अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। यही आजकल सबसे बड़ी दुआ है एक दूसरे के लिए कि अल्लाह आपको सेहत दे, क्योंकि अब जैसे स्कूल्स का भी ऐलान हो चुका है, स्कूल्स खुलने का, और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी वापसी की तरफ लौट रही है। अल्लाह करे वो दोबारा जो सेकंड फेज़ है वो ना आए, जैसे कि एक्सपेक्टेशन है, अल्लाह ना करे कि वो हो। अच्छा, मैं आज बहुत ही खूबसूरत शो लेकर आपके सामने आई हूँ और आपसे बात करना चाहूँगी कि जब बच्चा हमारी गोद में आता है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी और दुनिया में कोई नहीं होती। हर फैमिली के लिए जब उसकी गोद में उसका नन्ना मुन्ना मेहमान, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हाँ कुछ घरों में बेटे की अहमियत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ घरों में बेटी हो या बेटा हो बराबर तस्लीम किया जाता है और उनकी खुशी का कोई समा नहीं होता। जब वो बच्चा गोद में आता है तो माँ बाप की ख्वाहिशात, बहुत सारी ख्वाहिशात उस बच्चे को लेकर तब से ही डेवलप होना शुरू कर देती हैं। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज माँ मुझसे पूछेंगे तो मुझे बड़ा शौक है, बल्कि था नहीं, जब मेरा बच्चा पैदा ही हुआ था ना, मतलब बालाज की बात करी हूँ तो मैं बालाज से शुरू करी हूँ, फिर मैं सिला और फरीद पे जाऊँगी। तो मैंने सोचा था अल्लाह काश बालाज रॉक स्टार बन जाए आतिफ असलम की तरह, कितना मज़ा आए, मैं उसके गाने इंजॉय करूँ, उसकी डीवी, तो एक मेरा शौक़ था। उससे पहले फरीद के लिए मैं सोचती थी कि वो पायलट बन जाए तो बड़ा मज़ा आए और हमें मुफ्त के टिकट मिले। मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैं अपने लिए सोच रही थी कि अल्लाह वो पायलट बन जाएगा, कितना मज़ा आएगा, मुझे वैसे पायलट का यूनिफॉर्म इतना अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उस वक्त माँ बड़ी कमसिन होती है, खासतौर पे मेरा पहला बच्चा था तो मैं बड़ी यंग थी उस वक्त आपके बड़े छिछोरे दिमाग में ख्याल आते कि मैं अपने बच्चे को ये बना दूंगी, ये बना दूंगी। और फिर जब सिला के बारे में सोचा, मैंने कहा काश सिला डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए, बुढ़ापे में सुकून से गुजर जाएगा, मुफ्त में इंजेक्शन वगैरह लगा देगी और टेंशन फ्री होके ना, मतलब ऐसी सोच हम लोग रख रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते ना, उनकी आदत और उनकी जो हरकत होती है वो ऐसी होती है जिससे आप डिसाइड कर रहे होते, देखो ये बड़ा होके ना ये बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बहुत बोलता है तो ऐसा लगता है हाँ बड़ा होके कोई लेक्चरर या टीचर बनेगा। अगर बच्चा बहुत बहस करता है तो ऐसा लगता है कि वो बड़े होके कोई वकील बन जाएगा। अगर बच्चा बड़ा ड्रामेबाज है, शीशे के सामने खड़े होकर फुल एक्टिंग कर रहा होता है, तो हम बचपन से उसे कहते हैं ये तो बड़ा होके भाई एक्टर ही बनेगा, एक्टर ही बनना है इसमें। और बच्चा अगर डांस कर रहा है हर शादी इवेंट, हाँ भाई बड़ा होके इसे तो फिल्म स्टार ही बन। तो ये हर माँ बाप के मुंह से ये चीज़ें निकलती हैं और ये हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बिल्कुल शाय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे हस्बैंड जो थे, वो बताते हैं कि मैं इतना शाय था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं शोबिज़ में आऊँगा। इनफैक्ट जब वो शोबिज़ में आए तब तक भी वो शाय थे, उन्होंने अपनी शायनेस ओवरकम की है। तो ऐसा भी होता है कि आप सोच कुछ और रहे होते हैं अपने करियर के बारे में कि भाई मुझे यासर चाहता था कि वो डॉक्टर बने और वो शो बिजनेस पे आ गया, डायरेक्टर और एक्टर बन गया। तो उसी तरह मेरा भी दिमाग था, मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी, फ़िज़िक्स के साथ मैंने उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली फ़िज़िक्स में तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। मैंने कहा मैं होटेलियर बनूंगी, मैं अपने पैसे जमा करूँगी, मैं एक्टिंग में आऊँगी, पैसे जमा करके अपने से खुद पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठे करके मैं जाऊँगी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ लूसर्न में बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, लूजर्न में उसके होटल मैनेजमेंट के, तो मैं वो करूँगी। तो वो मैं भी यही सोच रही थी, अम्मी अब्बू भी कह रहे थे जो तुम्हें बनना है वो बनो। मैं भी अब यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को हमने गाइडलाइन तो दे दी है, लेकिन एक्चुअली जो वो बनना चाहेंगे वो बने। और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA इन सब चीज़ों से हटकर कुछ अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें। क्योंकि बड़ी अच्छी सी मैंने कहीं बात सुनी थी, मुझे किसी ने कोट किया था कि बच्चा जो है, ख़ानदान में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे, तो पेरेंट्स का प्रेशर ये था कि तुम भी इंजीनियरिंग पढ़ो, हमारे यहाँ सारी लड़कियाँ डॉक्टर हैं और सारे लड़के इंजीनियर्स हैं, ख़ानदान का एक रिवाज है और ये वो। अच्छा, खुद जो लड़का था उसको शौक था बिजनेस का, बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। उसने माँ बाप को खुश करने की खातिर उसने इंजीनियरिंग पढ़ी, बिजनेस को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जब उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स के साथ, वो डिग्री उसने फ्रेम करके अपने अम्मा बाबा को दे दी, ये रही मेरी डिग्री, अब मुझे करनी है बिजनेस। और फिर उसने वो ऐसे फील्ड में चला गया
जहां वो बिजनेस के लाइन में चला गया। मगर फिर कुछ सालों बाद उसने कहा, देखिए मैं बहुत अच्छी तरह एक्सेल कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसकी रीज़न क्या थी कि मेरे कलीग्स जो थे उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई थी, उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई थी और वो उनको थोड़ी आसानी हुई चीज़ों को समझने में, मगर मुझे बाकायदा पूरा कोर्स समझे एक तरह से करना पड़ा, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने अम्मा अब्बा को उनकी ख्वाहिश के हवाले से समझाने के बाद बताया कि ये देखिए आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, लेकिन मुझे ज़िंदगी में डबल मेहनत करनी पड़ी सिर्फ आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे माँ बाप अभी भी यही सोच के साथ बच्चों को पुश कर रहे होते हैं कि तुम्हें तो यही करना है, तुम्हें तो ज़बरदस्ती है, यही करना है, यही करना। ज़माना बदल गया है। अगर जो बच्चे की चाह है, जो बच्चा बड़ा होके करना चाहता है और वो शौक से किसी चीज़ में एंटर होता है, तो आप देखिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे मुझे इतना बोलने का शौक था और मुझे मुफ्त में बोलने की जगह मिल गई तो जाहिर है फिर वो इंसान एक्सेल करता ही करता है। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रही हूँ जो म्यूज़िक की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, जो गाना गाती हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ उनके गानों में चार चांद लगाती है, उनका खूबसूरत स्टाइल, साथ साथ गुड लुकिंग भी हैं। मैं उनसे आज पहली दफ़ा इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं उनको बुलाकर आज ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको इस फील्ड में आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, क्या अम्मा अब्बा को तैयार, फैमिली को तैयार, वो सारे जो सारी चीज़ें बेयर करती है, ख़ास तौर पे एक लड़की पाकिस्तान में अपना करियर बनाना चाहती है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी चटपटी मज़ेदार बातें एक सुरीली, खूबसूरत, हसीन और ज़बरदस्त बातें करने वाली सिंगर के साथ आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी आयमा बेग होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ, और 1 on 1 उनसे इंटरव्यू होगा। मजेदार 2.5 घंटे का शो आपका वेट कर रहा है, आप भी मेरा वेट करें ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी मदद से, एहतियात से पाकिस्तान में कोरोना का जो वबा है उसका फैलाव काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन अभी भी देखें ये बीमारी, ये वबा ख़त्म नहीं हुई है। और जैसे कि आपने ख़बरों में भी सुना है कि स्कूल खुलने का ऐलान कर दिया गया। अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो आपने कुछ SOPs का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत कम लोगों ने मास्क पहना होता है, या आमतौर पे सड़कों पे भी लोग मास्क नहीं पहन रहे होंगे। एकदम खुश हो गए ना जैसे कि अब जैसे ख़त्म ही हो गया वबा। ख़त्म नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं दोबारा से ये वापस ना आए तो हमें बड़ी एहतियाती तदाबीर वो करनी पड़ेंगी, इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और जब बच्चे स्कूल जाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे एक तो मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें। अगर बच्चे बीमार हैं खुदा ना खास्ता तो उनका टेस्ट कराएं कोरोना का, और अगर उनका अल्लाह ना करे पॉजिटिव टेस्ट आता है तो स्कूल को इत्तला दी जाए। वैन वालों को भी बता दिया जाए कि भाई अगर वैन में बच्चे बैठ रहे हैं तो एक दूसरे से ज़रा दूर बैठें, और जिस तरह पहले भर के वैन वाले ले जाते थे उस तरह उनको इजाज़त नहीं है। इस तरह भले 2 चक्कर लगा लें, भले देर से घर बच्चे पहुँचे, लेकिन एहतियात के साथ जैसे पहले कैंटीन से चीज़ें ले लेना, उन सब चीज़ों से भी एहतियात करवाएं। अपने घर से उनको खाना ही नहीं खाने देना, उधर नाश्ता घर से करा के भेजें और दोपहर का खाना घर पे खिलाएं। कोशिश करें कि वो इस्तेमाल ही ना करें ना, हैंड सैनिटाइज़र उनको रख के दें, उनको उनकी ज़रूरत बना दें ये। फिर उनको बार बार कहें कि वो हाथ धोएं बीच बीच में जब भी टाइम मिले जाकर, क्योंकि इस वक्त सुनने में आ रहा है कि स्कूल वाले ब्रेक्स नहीं देंगे आज सच। जो पहले ब्रेक टाइम होता था वो अब इतना नहीं होगा ज़ोर शोर से जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि उसमें फैलने का ख़तरा है ये वबा, क्योंकि बच्चे फिर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। वहाँ तो टीचर्स होते हैं ना क्लासेस में, तो उस वजह से ज़रा कंट्रोल्ड रहते हैं बच्चे। खाने की अशिया का लेन देन, ये सब चीज़ें, इनसे कोरोना की वबा फैलती है। तो इसीलिए एहतियाती तदाबीर के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजें। दोबारा लाइफ की तरफ हम वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं आप लोगों की कॉल अभी लेना चाहती हूँ। जब तक मेरी गेस्ट यहाँ मेरे पास पहुँचती हैं, मैं कॉल लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप क्या एहतियात कर रहे हैं आजकल की नहीं, तो मुझे ज़रा अंदाज़ा हो कि जो मेरे मैके वाले हैं ये कितना एहतियात कर रहे हैं। हाँ जी, तो पहली कॉलर मेरे पास कौन है? कॉल करके आप मुझसे अपने अपना जो माहौल है आपका, जो कोरोना के बाद चेंजेस आई हैं आपके घर में, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर कहूँगी ये कि अगर आपको कोरोना की वबा को
प्रॉपर ख़त्म करना है तो एहतियाती तदाबीर, सारे SOPs का ख्याल रखें। आमिर साहब हमारे साथ हैं ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। वो कभी कभार लेती हूँ ना कॉल्स में, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते लोग, तो इसीलिए वो लाइन कभी कटती है कभी जुड़ती है। अच्छा, तो बहरहाल अगर मैं आपको बताऊं कि दोबारा से एक दफ़ा पॉइंटर्स रिपीट करती हूँ कि वालिदैन के लिए एक्चुअली हिदायत क्या है। बच्चों को मास्क पहना कर स्कूल रवाना करें, चाहे वो कपड़े का मास्क हो या नॉर्मल मास्क जो डिस्पोजेबल होता है। बच्चों में खांसी या बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में स्कूल हरगिज़ ना भेजें। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट करवाया जाए। पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को मुतला किया जाए। और साथ साथ स्कूलों के लिए भी हिदायत है, भाई स्कूलों को भी ख्याल रखना होगा इस चीज़ का कि बच्चों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखें। यकीन करें बच्चे अपने हाथ बाकायदगी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। ये इस बात का मेक श्योर करें स्कूल वाले, उनको ये यकीनन नज़र रखनी पड़ेगी। फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दें, मतलब लाइक फ़ाइन लगा दें कि अगर फेस मास्क ना पहना हो तो फलाना फ़ाइन, क्योंकि स्कूल वाले यही करते हैं ना, किसी चीज़ का अगर सख्ती होती, नेल्स बड़े या कोई ऐसी चीज़ है तो वो सख्ती एक फ़ाइन लगा देते, तो उसमें भी मास्क के लिए एक फ़ाइन लगा दिया जाए। फिर साथ बच्चे खाने पीने की अशिया और दीगर लेन देन की चीज़ें शेयर करने से इज्तनाब करें। ये है स्कूल वालों के लिए। कौन है मेरे साथ कॉलर? खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। निदा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, आप बताएं आपके घर में क्या SOPs अभी फॉलो हो रही हैं या एकदम आपने वो सारी चीज़ें भुला दी हैं? नहीं जी, SOPs हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि क्या स्कूल फॉलो करेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना मुझे इस वक्त बहुत डर है इस चीज़ से। अच्छा, तो बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड भी हैं कि स्कूल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, तो इसलिए स्कूल वाले ना एक सर्वे भी करा रहे हैं हर किसी से। लाइक मेरे बच्चों के स्कूल वाले ईमेल भेज के सर्वे करा रहे हैं कि क्या स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ये कर रहे हैं कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी, कुछ क्लासेस जो है वो जाकर बच्चों को फिजिकली लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल साइंस के स्टूडेंट्स जी, हम अपने हद तक तो SOP सारी फॉलो कर रहे हैं, बच्चे को भी करवा रहे हैं, बाहर भी नहीं जाने दे रहे जी। लेकिन क्या स्कूल वाले, क्योंकि माशाल्लाह स्कूल में इतने उनका बच्चों का हुजूम होता है और रश होता है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ हाँ जी, लेकिन देखिए जिंदगी तो शुरू करनी है ना, और उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, मगर SOPs के साथ ध्यान रख के बहुत, क्योंकि बड़े बच्चों से शुरुआत कर रहे हैं। छोटे बच्चों के आई गेस अभी स्कूल नहीं खुल रहे, बड़े बच्चों के खोले जा रहे, तो वे एक थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लोगों ने अब आउटिंग भी शुरू कर दी है। मैंने देखा है कि बाकायदा रेस्टोरेंट्स वगैरह भरे हुए हैं और जो घूमने फिरने की जगहें हैं, आपस में लोगों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। तो फिर तालीमी इदारे क्यों बन रहे हैं? मैं एज पेरेंट मेरा तो ये सोचना है क्या अगर आप हर जगह घूमने फिरने जा रहे हैं, आपस में रिश्तेदार मिल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, वही ट्रैफिक जाम हो गया है, उसी तरह का की चीज़ें होने लगी, तो फिर ये तालीम से बच्चे महरूम क्यों रहें? क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास में वो वाली बात नहीं हो पा रही है, वो वाली लर्निंग नहीं हो पा रही जो एक फ़िज़िकल स्कूल जाकर होती थी। वो डिसिप्लिन नहीं, बच्चे नाइट सूट में बैठे हुए हैं और वो क्लासेस ले रहे हैं। मतलब मैं सच्ची बात है एज ए पेरेंट मैं तो नहीं खुश ऑनलाइन क्लासेस से। वो एक वहाँ जाकर स्कूल जाकर और वो पढ़ाई का अलग रुझान होता है बजाय इसके घर में बैठ के। वो एक ईजी कर देता है बच्चों को। यूँ भी टेढ़े बच्चे बैठे हुए हैं, पॉस्चर सही नहीं है, तो इसलिए और इतना सारा स्क्रीन टाइम, वो वाली चीज़ है। तो बस अल्लाह का नाम लें और SOPs को फॉलो करें, बच्चों को समझाते रहें बस। जी किरण, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग निदा। क्या SOPs? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं SOPs क्या क्या फॉलो कर रही हैं आप? जी SOPs तो हम फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से मास्क, सैनिटाइजर सब मतलब कि बहुत अहम मतलब कि बनाया हुआ इस चीज को अपनी लाइफ में। लेकिन आजकल के जिस तरह से बच्चे हैं, आपको पता है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है ना, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे लाइक मेरा बच्चा ज्यादा मुश्किल है और वो भी बस थक चुके हैं। ये मतलब कि
अब बच्चे खुद कह रहे हैं स्कूल जाना है कि नहीं, क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं 15 सितंबर को, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, बच्चे भी कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारे तो मीम्स बन रहे हैं ना, बच्चे रो रहे हैं फूट फूट के, हमें नहीं जाना। बच्चे आदत हो गई है रात, मतलब कि बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल जाके क्या करेंगे, इतनी छुट्टियां भी इतने, अब भी कोई पता नहीं है स्कूल ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कितने महीने छुट्टियां रही है यार? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का, मतलब लाइक ओ माय गॉड 7वां महीना चल रहा है अभी छुट्टी का। तो वो और दोबारा से बच्चों को ही मतलब कि पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, है ना? क्या होगा यार, कैसे कोप करेंगे? मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मैं तो थोड़ा थोड़ा अपने छोटे वाले बच्चे को तो पढ़ाती नहीं हूँ, बड़े वाले बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो उनकी रात की जगार, होता है सुबह देर से उठना, वो बड़ी मुश्किल है एक चीज। हाँ जी, हम बस यही चाहते हैं कि फिर से स्कूल खुल जाए, बच्चे अपनी रूटीन पे चले जाएं, बस यही चाहते हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस वेट करें, थोड़ी देर में हमारी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट यहाँ शो पे होंगी। वो ट्रैफिक में कहीं हैं फंसी हुई और हम उनका इंतज़ार करें बेताबी से, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी सुरीली आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए। सुबह सुबह आप सुन सकेंगे गाना, बहुत सारी मज़े मज़े की बातें और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। ये सारा पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया। बस थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएंगी और हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कौन है नेक्स्ट कॉलर जी? हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपनी सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी, क्या SOPs फॉलो कर रही हैं आजकल आप? क्या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दिल डर रहा है या आप मुतमईन हैं? क्या हाल है आपका, बताएं। नहीं, बच्चों को तो स्कूल भेजना चाहिए, इसलिए कि आप देखें उनकी पढ़ाई कितनी मुतासिर हो रही है। हाँ, तो इसलिए आप सेटिस्फाइड हैं स्कूल भेजने से कि अब जी अगर कोरोना कम हो गया है? नहीं, हाँ कोरोना कम है और फिर बच्चों को भेजना चाहिए। बच्चे तो समझे बिल्कुल ही वो हो गए हैं, मतलब सही से बच्चों के पूरा ये वाला साल ही तकरीबन ज़ाया हो गया एक तरह से, है ना? जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने ध्यान रखना है, पता है बच्चों को भेजते हुए मास्क पहना के और इन सब चीज़ों का एहतियात करना है। बहुत सारे यूनिफॉर्म्स ने भी मास्क एक्चुअली निकाले हैं कपड़े के, है ना? सही है, यूनिफॉर्म वाले एहतियात के साथ ही। जी बिल्कुल, एहतियात के साथ ही भेजना है स्कूल। हाँ, तो चलें, एक माँ की अच्छी राय हमें मिल गई कि आप खुश हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्कूल खोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। जी, इसी तरह मुझे आप कभी कभार कॉल्स लेती हूँ मैं, और अभी इसलिए मजबूरी में ले रही हूँ कि मेरी गेस्ट लेट हो गई है। तो चलें, इस तरह मुझे आपसे बात करने का मौका कभी कभार मिल जाता है। मैं इसलिए ज़्यादा कॉल्स अपने शो पे नहीं ले रही होती, पता है क्यों? मुझे लगता है कि वो फिर जो बात करने वाला है ना, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जो और देखने वाले होते हैं और कभी कभार ड्रैग भी होती है, नर्वस हो जाते हैं लोग, बात करते हुए थोड़ा सा भूल जाते हैं क्या उन्होंने बोलना होता है। मेरीन हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नौरीन जी, नौरीन भी गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसी हैं आप? जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुबह उठी हुई हैं, अभी तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, फिर भी आप उठी हुई हैं। हाँ जी निजा जी, मैं 11 साल से आपका शो देख रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं वैसी की वैसी हूँ कि चेंज हुई हूँ? तो नहीं, माशाल्लाह वैसे की वैसी हैं आप। अच्छा, चले, प्यारी लगती हैं मुझे। आपकी मोहब्बत, नशा है। अल्लाह अल्लाह, मुझे आपका नशा है, ये क्या बात? मेरा दिल करता है मैं आपसे मिलूं। आप प्लीज जरूर मिलें। बिल्कुल हम मुलाकात करेंगे। इस वक्त मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जनाब आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से, जिनका मैंने जिक्र किया कि उनसे मैंने बातें करनी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनका इंटरव्यू करने की, क्योंकि वो हमारे शहर में रहती नहीं है, उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, तो इसीलिए ऐसा हुआ नहीं कभी इत्तेफाक कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँ। उनके गाने मैं हमेशा सुनती रही, महसूस होती रही, और इतना मुझे खुशी होती थी कि छोटी सी लड़की एकदम आई और छा गई, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से और अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से। तो क्या मैं बुला लूँ उनको? मेरी गेस्ट आ चुकी है, तो आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत, टैलेंटेड, बहुत ही मज़ेदार कंपनी की मालिक आयमा बेग।
आपने दूर-दूर अपना मुंह रखा है। लेकिन I had to hug you because मैं आपकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, बल्कि यार मैं असली में तो बहुत दुबली पतली सी है। मुझे पता था मुझे सुनने को मिलेगा। लेकिन यार स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा आप असल में और भी खूबसूरत है। हाय हाय, मैं तो आपकी सारी चीजें फॉलो कर रही होती हूँ, गाने तो सुनती हूँ, लेकिन जो आप मजे-मजे की बातें करती है ना आपके इंस्टा पे मैं देख रही होती हूँ। वैसे एम्बैरेसिंग, वो तो गलती हो जाती है एक्चुअली, वो गलतियाँ होती हैं जो बंदा करता है इंस्टाग्राम पे, लेकिन क्या करें। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी। मैं तो आई हूँ, आपके लिए सुबह उठी हूँ मैं। वही तो मैं कह रही थी कि सिंगर के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ दें भाई, इधर या उधर, कहाँ बैठना मर्जी आपका शो है। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका फेस इतना प्यारा है, कोई भी एंगल आप पे सूट करेगा। यहाँ बैठती ना मैं। हाँ जी, देख ले, आप मॉनिटर नहीं देखती। पता चले ध्यान सारा मॉनिटर पे होगा आइमा का, फिर मैं इधर आ जाती हूँ ताकि हमारा वो मजे का रहे। I love your set by the way. अच्छा, so माशाल्लाह हम बड़े किफायत, सारे 3 साल से यही है माशाल्लाह। आपका 3 साल से चल भी तो रहा है बहुत, मतलब नहीं 3 तो नहीं, 12 साल से चल रहा है वो तो, लेकिन माशाल्लाह शो, माशाल्लाह सेट सब आ चुके हैं आपके शो पे। सब आप रह गई थी। हाँ मैं रह गई थी बिल्कुल, और मैंने कहा इस बार तो मैंने आना है। मैंने कहा जब तक शो हो रहा है मेरे जाने से पहले पहले मैं आपका तो इंटरव्यू कर। तो आप क्या, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो लोग पाकिस्तानी जाने नहीं देंगे जितने आपके फैन हैं। आप बताएं ना, आपने कैसे सोचा कि मैं म्यूजिक की दुनिया में आ जाऊं और अब सब लोगों को महसूस करूं अपनी आवाज से? पहली बात तो ये बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप कम नहीं लग रही बहन। क्योंकि मैं आपको आपके लिए तैयार हुई, गोटे किनारी के कपड़े पहन के आई हूँ। आप लग रही हैं। मैं देखिए काले फिर कपड़े पहन आई हूँ, मैं हर वक्त काले में ही नजर आती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, ना अनइंटेंशनली भी मैं आई एंड अप वेयरिंग काला। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्यों? लाइक आप पे तो हर कलर सूट करेगा। पता नहीं, लेकिन कोई ऐसा है कि मैं काला ही पहनती हूँ। हाँ अच्छा, मैं भी आपके आने से पहले बात करी थी कि बचपन से ही पता चल जाता है कि आपने बनना क्या है। तो आइमा को क्या बचपन से भी गुनगुनाती रहती थी? कोई फैमिली में था ऐसे? कैसे आवाज़ इतनी अच्छी कैसे मिली? बहुत शुक्रिया अगर आपको लगता है मेरी आवाज़ अच्छी है। पहली बात फैन हूँ आपकी, मैंने आपको पहले ही आते। I'm so glad. अच्छा, बचपन से ये था कि I've always been a very shy kid. अच्छा। मैं बड़ी जिसे कहते हैं ना शर्मीली सी बच्ची थी, ना आगे आती थी, ना ज़्यादा किसी से बात करती थी, an introvert kind of a kid. मेरी अम्मा कहती थी, क्योंकि हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो अम्मा कहती थी 5 उंगलियाँ कभी भी मतलब बराबर नहीं होती, और हर उंगली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और ये मेरा बच्चा एक है मेरी तरफ इशारा करके कहती थी कि बड़ा मिस्टीरियस है, कुछ करेगा। ऑल्दो जब मैं 6-7 साल की थी तो मैं कमरे में बंद होके कैरियोकीज लगाती थी, और गाने का मुझे तब से शौक था। लेकिन सिर्फ मेरी अम्मा को पता था घर में, और किसी को नहीं पता। और किसी को नहीं पता था। तो बहन भाइयों में सबसे छोटी हो? सेकंड लास्ट। अच्छा। सबसे छोटा एक भाई है। अच्छा। और मेरी जो बहन मेरे से जो बड़ी हैं, जो कि मेरी मैनेजर भी हैं। अच्छा। वो असेंबली में स्कूल में जाके पोएम्स पढ़ती थी और इस तरह पढ़ती थी, तो मैं कहती थी यार दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मजे का काम है। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि मुझे भी डीप डाउन शौक है गाने का। सो जब मैंने वाकई एक दिन कहा कि भाई मुझे गाना है, जब मैं बड़ी हो गई, ज़रा बड़ी हो गई, एज इन 15-16 साल की होगी, तो मैंने कहा मुझे गाना है। तो अम्मा ने तो कहा कि हाँ मैंने तो सुना हुआ है, जाओ बेटा गाओ ये वो। अब्बा जी को थोड़ा सा इशू था। अच्छा। काफ़ी इशू था, बल्कि थोड़ा नहीं। ऑल्दो अब्बा जी का अपना भी एक बैंड हुआ करता था। मुझे मेरा गला जो है वो मेरे अब्बा जी से मिला है। ये मैं इतनी सारी जो बातें जो मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मुझे लगता है ये बड़ी गपूरी है, ये सब खुद बताती चाहेंगी। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हमने पूछना ये कि जो अब्बा जी पे आवाज़ गई है वो बैंड कौन सा था अब्बा जी का, वो सारी बातें करनी है, और बहुत सारी और मजे मजे की बातें। आइमा बेग हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी सुबह तो अच्छी गुजरती है जब मेरी मुलाकात एक अच्छे गेस्ट से हो जाती है, उनका इंटरव्यू मैं कर लेती हूँ। उम्मीद है आपकी सुबह भी अच्छी गुजरे, क्योंकि टट्टो पट्टो गेस्ट मेरे पास मौजूद है जिनकी आवाज़ का जादू भी अभी हम थोड़ी देर में जगाएंगे। आइमा बेग हमारे साथ है, और हम बातें कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अब्बा का बैंड था। हाँ, और अब्बा से ही गला मिला है आइमा। मिला तो मुझे पूरा क्रेडिट अब्बा को जाता है गले का, क्योंकि अम्मी नहीं, अम्मी वो अम्मा का मैं बताती हूँ। अम्मा बड़ी क्यूट मेरी थी। I mean, of course I miss her a lot.
बट ये कि मेरी सारी इंस्पिरेशन जो थी ना गाने की वो अम्मा से इसलिए मिली क्योंकि मुझे याद है जब सारे मेरे बड़े बहन भाई यूनिवर्सिटी चले जाते थे, कॉलेज चले जाते थे, तो मैं अम्मा के साथ अकेली घर पे होती थी। तो अम्मा जब खाना बना रही होती थी तो वो ना एबा के गाने या फिर इस तरह के गाने लगा के मामा मियाँ इस तरह सुनती थी, थोड़ा सा साथ ग्रूव करती थी। तो मैं अम्मा को देखती थी, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। तो उनको बहुत शौक था वेस्टर्न म्यूजिक का, वेस्टर्न मतलब मूवीज का, वेस्टर्न गानों का। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली वेस्टर्न की तरफ। सो आई स्टार्टेड सिंगिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न, बट देन ऑब्वियसली आवर मैसेज, हमारे पास तो खूबसूरत मतलब गाने इतने हमारे मजे के खूबसूरत होते। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जब अपना म्यूजिक सुना, आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई वांट। अच्छा, so अब्बू का क्या बैंड था ये तो बता। अच्छा, अब्बा जी बैक व्हेन ही वाज ऑफ माय एज तो उनको गाने का बहुत शौक था। उन्होंने सोचा था उन्होंने बनना ही सिंगर है। लेकिन क्योंकि मेरे अब्बा का जो खानदान है, मेरे अम्मा का भी और अब्बा का भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एजुकेटेड हैं ये लोग। तो मेरे अब्बा वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और बनना तो वो ऑब्वियसली सिंगर चाहते थे, बैंड भी था उनका, गाते ही वाज द वोकलिस्ट एज वेल। बट जो मेरे दादाजी थे वो सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मैं तो नहीं करने दूंगा, ये वो तुम तो वैसे भी सबसे बड़े बेटे हो एंड ऑल दैट। सो उनको नहीं परस्यू करने दिया। बट देन मेरी अम्मा ने शी टुक अ स्टैंड फॉर मी एंड अब्बा को बोला कि मैंने इसको गाते हुए सुना है, आप लोगों ने इसे नहीं सुना गाते हुए, मैंने इसे सुना है, मुझे पता है ये कुछ करेगी जरूर। तो अब्बा ने कभी आयमा ने किसी शादी वादी में, कजन्स की शादी में भी नहीं गाया? नहीं, मैं बहुत शाय थी। मैं बहुत ढोलक भी नहीं, क्या कजन्स बैठ के गाती हैं? सब गा रहे होते थे और इतना बुरा गा रहे होते थे। बट देन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बहुत शाय थी बहुत। अभी भी वैसे हूँ लेकिन इतनी नहीं रही अब। आई एम ग्लैड कि इतनी अम्मा ने कन्विंस किया आपको? अम्मा ने कन्विंस भी नहीं किया। अम्मा ने कहा कि मैंने अम्मा से इजाज़त ली, अब्बा से भी ली। अब्बा ने कहा नहीं। अम्मा को मैंने कहा अम्मा जी, तो मैंने कहा पहली ऑफर क्या आई थी? पहली ऑफर ये थी कि बिकॉज मुबशिर अंकल ऑब्वियसली इज माय अंकल, तो ISPR से आई मुझे पहली ऑफर। अच्छा। आर्मी का गाना था एंड इट वाज, गाना भी नहीं था, इट वाज नन्हे हाथों में कलम, वो तो सया ही न रहे, वो APS के बच्चों के लिए बनाया था। सो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो बहुत मेरे लिए ऑनरेबल था क्योंकि वो ISPR आर्मी से आया हुआ था। और जब ऑफर हुई था आई वाज लाइक ओके यस ऑफ कोर्स आई वांट टू डू दिस। एंड देन फिर उसके बाद फौरन ही मुझे कन्वेंशन सेंटर पे जाके परफॉर्म करने का सामने प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे और मेरा फर्स्ट टाइम परफॉर्म था वो। बिल्कुल मुझे मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी एंड आई वाज सो नर्वस। मैं पूरा टाइम आई वाज शिवरिंग एंड ऑल दैट, लेकिन अच्छा लग गया सब कुछ। तो यार इट वाज गुड। पर मेरे अब्बा नाउ ही इज माय बिगेस्ट फैन। वही मैं पूछ, उनके पास मेरी हर वीडियो, हर गाना, हर चीज होती है उनके पास। आप नाम लें जो मैंने भी शायद पता नहीं मैं कब की भूल गई होंगी, मेरे अब्बा के पास। ही इज माय नंबर 1 फैन। अच्छा, कभी अब गा के कोई और अब्बा ने सुना वो चीज, तो अब्बा कहते हैं बेटा अगर यहाँ से ज्यादा ये सुर लगा लेती, कभी ये वाली बात गुफ्तगू होती है अब्बा से? अब्बा म्यूजिकल गुफ्तगू। अब्बा जी तो वैसे सबसे पहले बात ये कि हैरान बहुत हुए कि उनको पता ही नहीं था कि तुम तो गा सकती हो। टैलेंटेड है मेरी बेटी। टैलेंटेड, थैंक यू सो मच। लेकिन उनको ये नहीं था कि ये गा सकती है, उनको बिल्कुल आइडिया। उन्होंने कहा ना तुम सीखी हुई हो ना तुमने कुछ इस तरह किया है, देन व्हाट इट इज। दो फिर हाँ स्टार्टिंग में इस तरह हमारी बॉन्डिंग और क्रिएट होना शुरू की। अब्बा जी अब्बा को ढोल बजाने का भी शौक है, तो बैठे बैठे बजाना शुरू कर देते थे एंड देन वी यूज्ड टू इस तरह जैमिंग करते थे। फिर अब्बा के साथ जैमिंग स्टार्ट कर दी मैंने। अरे वाह, तब सबसे ज्यादा मजा आना शुरू हुआ, मजे का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। एग्जैक्टली, अब्बा के साथ बहुत प्यारी बॉन्डिंग हो गई। व्हेन ही एक्चुअली रियलाइज ख्वाब भी वो जो था ना अपने लिए, तो वो हमेशा माँ बाप अपने बच्चों में देखते हैं वो ख्वाब जब आप अपना नहीं पूरा कर सकते। एग्जैक्टली। और मेरे अब्बा मुझे बार बार अब यही कहते हैं कि तुमने लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू। जो मैंने मतलब उनको ये डर था कि सबसे छोटी है और इंडस्ट्री में कोई है भी नहीं, सो पता नहीं क्या करेगी, कहाँ जाएगी, लेकिन और क्या कुछ ऐसा ना कुछ कर ले जो जिससे के खानदान में कुछ इस तरह बात हो। तो वो भी कभी नहीं हुआ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया माशाल्लाह। तो अब्बा जी तो अब he's really proud of me। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पढ़ाई में कैसी थी आयमा? अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को हमेशा से डर लगता था कि ये हमारी जो बच्ची है ये कभी पास नहीं हो पाएगी किसी से। क्यों? और मैं कभी फेल नहीं हुई क्योंकि मैं कभी बहुत पढ़ती नहीं थी, पढ़ाकू नहीं थी। लाइक मैं सिर्फ तब पढ़ती थी जब बिल्कुल एग्जाम्स आने वाले थे। मुझे कभी पढ़ाई मुश्किल लगी नहीं थी मैथ्स के अलावा। अच्छा, मैथ्स मुझे आज भी चाइनीज की तरह लगता है। आप मुझे कह देंगे ना 4+4, मैं कहूँगी ओह 2 मिनट दो मुझे काउंट करने दो, इट्स 8 आई मीन, बट स्टिल मुझे काउंट करना पड़ेगा। मैं मैथ्स में बाय द वे इतनी
बुरी हूँ। अच्छा। I'm not gonna lie। बट ये कि बाकी सब्जेक्ट्स में कभी कोई मसला नहीं हुआ। और अम्मा पापा मेरे यही हैरान होते थे कि यार इस बच्ची का कभी कोई ना FIR ना कुछ और, लेकिन सबसे ज़्यादा डर भी मेरे से होता था। और फिर मुझे अब्बा अकाउंट्स में डाल रहे थे, अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। मैंने कहा फिर मैथ्स में डाल रहे हैं मुझे। आपको पता है मैं बचपन से मैथ्स में बुरी हूँ और आप मुझे फिर अकाउंट्स में डाल रहे हैं। फिर कहते क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा फिल्म, बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन। अभी कोई 1 साल पहले मैंने 2 साल पहले फाइनली फिनिश्ड, क्योंकि मैंने अपने 2 सेमेस्टर फ्रीज करवा लिए थे क्योंकि बीच में मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने रिसेंटली अभी खत्म किया। सो आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन। क्या बात है, सही। मतलब ये अच्छा हो गया ना कि इसी फील्ड में हो। Exactly. तो वही पढ़ लिया, काम आएगा। और आइडिया भी हो गया, एंड मे बी इन फ्यूचर मेरा शौक भी है प्रोडक्शन हाउस की तरफ एंड ऑल दैट, सो व्हाई नॉट। एंड आई नो आई कैन हैंडल अ कैमरा। इतनी पिद्दी सी और देखो बातें करते हैं, माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही देख के। Thank you so much. कि अच्छे हो। अच्छा मैं अब पिद्दी रह गई हूँ, वो बात अलग है। हूँ मैं 25 साल की, लगती नहीं, वो बात अलग है। मतलब लाइक ये भी बहुत अच्छी एज होती है। ये भी बहुत अच्छी एज होती है। इसमें हम बच्चे पैदा करके बैठे हुए थे, तो शादियां कहाँ से लगती है? वैसे आपको तो कर भी बात यार, you're so blessed by the way, you should know this, yeah. लेकिन भाई ये एज बहुत अच्छी होती है। I'm sure होती हंसते खेलने के दिन होते हैं। हाँ, ये तो है कि मतलब I don't want to kill this child inside of me। ठीक है, मुझे बहुत मैच्योर नहीं हो जाना और बहुत सीरियस नहीं हो जाना। मैच्योर होना इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली, ऑल इन ऑल। देखने में ना लगे भाई मैच्योर, अंदर से हो जाए। मैं हो भी नहीं पाती, मैं जितनी कोशिश करती हूँ मैं बीच लाइक लेट्स गो विद सेंटर पार्टिंग, लेट्स गो विद दिस, आंखों को जरा ये करते हैं, लेकिन इन द एंड जबरदस्ती लग रहा होता है वो फेस पे मेरे। वो यू नो एक वो बड़ापन नहीं है इतना। अच्छा, जब बंदा इंडस्ट्री में आता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होता है। पहले तो इतना मेकअप करके बेस लगा के हम बैठ जाते थे। That's true। और आंखों पे ये पूरे बड़ी बैक कॉमिंग। I know। तो उस लाइफ के बारे में बताओ, कैसे ग्रूम हुई? अच्छा, वो लाइफ ना मेरी मैं कहूँगी मज़ाकरात टाइम पे गुजरी थी। व्हेन आई डिड मज़ाकरात, बाय द वे मज़ाकरात ने मुझे they treated me like baby। मतलब मैं not gonna lie, मैं literally क्योंकि उस टाइम तो बच्ची थी, अभी बिल्कुल ही नया स्टार्ट किया, तो सीरियस नहीं लेती थी चीज़ों को इतना। तो टाइमिंग होती थी हमारी, एक ऑब्वियसली शो होता था वो भी इस तरह का पूरा। तो मैं बिल्कुल जब शो ख़त्म होने वाला होता था उससे 2 घंटे पहले आ रही होती थी या घंटा पहले आती थी। तो उन्होंने देखते हुए मुझे खून भरी नजरों से थे, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे कभी डांटा डूटा नहीं। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना वो शौक पूरा कर लिया कि मैं बैक कॉम करूँ, मेकअप करूँ एंड ऑल दैट। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये तो जबरदस्ती हो रहा है मुंह पे, यू नो, लेस मेकअप, सिंपल लुक। ज़्यादा सोचा या किसी ने बताया? नहीं, मुझे खुद भी साथ पता लगा, क्योंकि आप डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हो, फिर आपको मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आपको बताते भी हैं कि आप पे ज़्यादा मेकअप अच्छा लग रहा है या कम मेकअप अच्छा लग रहा है। तो अब जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, मैं राजन के साथ ज़्यादातर मैं होती हूँ। सो राजन नोज माई फेस। राजन कराची में, आप लाहौर में, लेकिन फिर भी मुझे देखे पड़ जाती है जरूरत राजन की। और मावी, आई वुड गिव क्रेडिट टू मावी। आपकी स्टाइलिंग, कपड़े, वो सब मावी डिसाइड करती है। और मैंने बहुत कुछ लर्न भी किया है। और मुझे ये था कि पहले सो आई एम अ शॉपaholic। अच्छा, एक मेरा प्रॉब्लम है ये। अब मैं काफी नहीं रुकता, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। ये एक बस मेरा एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। और अभी भी जो कपड़े कुछ ऐसे नजर आते हैं जिन पे टैग्स नहीं उतरे होते तो बुरा लगता है। अब जरा बुरा लगना शुरू, क्योंकि जरा बड़ी हो रही हूँ तो बुरा लगना शुरू हो गया कि यार इतना ज़ाया क्यों किया। मतलब अगर मैं पूछूं आयमा से कि वो कहते हैं ना किसी के हाथ में छेद होता है, तो ऐसे नहीं रुकते उसके हाथ। तो आयमा के दोनों में लगता है बड़े बड़े हैं। वो रोकने वाला कौन होता है? बड़ी बहन? आई हैव अ होल टीम। बिल्कुल कोमल को मैं क्रेडिट दूंगी, मेरी बहन जो है उसने लिटरली सब कुछ संभाला हुआ है। वरना मैं बता रही हूँ, मैं मलंग हूँ। अगर मैंने गाना मस्त मलंग गाया हुआ है ना तो वो लिटरली मेरे पे ही बना हुआ है, लिटरली, क्योंकि मैं वाकई मलंग हूँ। मेरा किसी को नहीं पता होता, मुझे लिटरली घंटे पहले पता लग रहा होता है, परफॉर्मेंस से पहले भी, कॉन्सर्ट पे जाने से पहले, यार हम जा कर रहे हैं, लाइक वे आर वी ट्रैवलिंग टू। फिर कोमल मुझे बताती है कि हम लोग एबटाबाद जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, बिकॉज आपका ये परफॉर्मेंस। मैं कहती हूँ ओह अच्छा फिर ठीक है। हमने जैमिंग तो हमने की होती है, ऑब्वियसली मेरा काम होता है जाके परफॉर्म करना, लोगों से एंजॉय करना। ये नहीं मुझे पता होता यूजुअली कि हम जा कर रहे हैं एग्जैक्टली। वो मुझे बेचारी कोमल बताती है, वो सारा काम उसका होता है। और बाकी बहन भाई क्या क्या करते हैं? सो मेरी सबसे बड़ी बहन, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद मेरा एक भाई है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, क्योंकि अब्बा जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उसके बाद कोमल है, शी BBA and MBA। अच्छा, एंड देन फिर मैं हूँ।
फिर एक छोटा भाई है, वो अभी मेडिकल पढ़ा है, ही इज ओनली 19। अच्छा, तो तो क्या होता है जब सब घर में मिलते हैं, फैमिली इकट्ठे होती है, तो वो कैरियोके खेला जाता है या कुछ अब म्यूजिक होता है कि नहीं होता? अच्छा, पहले स्टार्टिंग में बहुत होता था। अब ये कि क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई है तो वो अपने घर पे होती हैं। अच्छा। एंड देन अगर आप निदा, यू बाय द वे यू ऑलवेज वेलकम, मेरे जब भी लाहौर आए प्लीज मेरे घर तो तशरीफ लाएं। बिल्कुल, मेरी बहन होती है और मैं होती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे अब्बा अपना बिजी होते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है, वो कभी कहीं होते हैं, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलवेज। तो वो उनका पता नहीं होता वो कब कहाँ पे क्या। अच्छा, अम्मी के बारे में कुछ बताओ ना। अम्मी वो वाली अम्मी थी कि कहती थी कि सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या अम्मी कहती थी नहीं बेटा घर का ये काम भी सीख लो, ये भी सीख लो, वो भी नहीं? अच्छा, मेरी क्योंकि आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मेरे पे कभी काम वाली चीज तो आई नहीं ना। तो मैं आपको बड़ी फनी स्टोरी बताती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेबल एट ऑल, बट एक दफा मैं अम्मा के साथ, क्योंकि मैं अम्मा के साथ सोती थी बचपन में, नॉट बचपन में बल्कि बड़े होते तक मैं अम्मा के साथ ही सोती थी, मुझे शौक था। सो अम्मा एक दिन नाश्ता बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा आप रुके मैं बनाती हूँ। तो मेरे बाल उस टाइम खुले हुए थे, इतने लंबे थे, और मुझे फ्लेम नहीं ऑन करना आ रहा था, वो दूसरा वाला नहीं होता जिससे जो खुद ही ऑन होता है, तो मुझे नहीं करना आ रहा था। तो मैंने बाल यूँ आगे किए, मुँह आगे किया हुआ था और मैं ऑन कर रही थी। एक साइड के आगे थे, एक साइड के पीछे थे। तो अचानक से जब वो ऑन हुआ तो मेरे एक साइड के सारे बाल जल गए और एक साइड पे लंबे थे। तो मैं अम्मा के पास लेके गई हूँ। पहले तो अम्मा ने मुझे देखा है, अम्मा सरप्राइज हुई, फिर उनकी हंसी बंद नहीं, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया अपने साथ। और फिर मुझे अपने सारे बाल छोटे कटवाने पड़े। पर बाय द वे मेरी अम्मा इस तरह थी कि उनको अपने हर बच्चे का पता था कि अच्छा ये वाला बच्चा जो है इसको इस तरह ट्रीट करना है, इसको इस तरह। मुझे इस तरह ट्रीट करती थी कि कभी भी मुझे रिएक्शन मेरे मुंह पे नहीं देती थी। उनको पता था ये इस तरह की बच्ची है कि इसको अगर जरा सा भी रिएक्शन दे दिया ना, ये बात नहीं बताएगी आगे, ये अपने अंदर तक रख लेगी, ये इसके साथ लेके मतलब चली जाएगी, लेकिन ये बात नहीं बताएगी। सो मेरी अम्मा पहले मेरी पूरी बात सुनती थी, चाहे मैंने कोई भी हरकत की होती थी, पहले मेरी पूरी बात सुनती थी विदाउट एनी रिएक्शन ऑन हर फेस, ठीक है ना। फिर कहती थी अच्छा, फिर वो शुरू होती थी, और बड़े ही मतलब सटल तरीके से। कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कभी पता नहीं, मुझे मुझे बहुत प्यार से रखा, और उन्होंने कहा कि करने दो जो ये करना चाहती है। बिकॉज आई नो। का कैसे इंतकाल? अम्मी शी वाज अ कैंसर पेशेंट, उनको 6 साल से कैंसर था। शी फॉट विद कैंसर फॉर 6 years एंड उन्होंने कभी पता नहीं लगने दिया, ऑल्दो बच्चों को कभी नहीं फील कराने दिया कि I mean, I've seen her going through the whole process of chemotherapies, losing her hair and all that. उसके बहुत सपोर्ट करती हो कैंसर के जो कॉज है? सपोर्ट मैं तो अगर आई विश मैं कुछ भी कर सकती होती, आई विश आई कुड सर्व माई लाइफ टू देम। इफ आई कुड सेव 1 life किस तो आई वुड डू एनीथिंग फॉर दैट। दैट्स व्हाई काम से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कैंसर के लिए तो मैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए तो मैं इस तरह लाइक। कितना अर्सा हो गया अम्मी की डेथ को? It's gonna be 3 years. अच्छा, It's not that, it's pretty recent. और जिस तरह टाइम ज़्यादा गुजरता जाता है ना, आपको और याद है, क्योंकि आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपको फील होता है कि अम्मा की वैल्यू, एग्जैक्टली, कि अम्मा की वैल्यू यहाँ कितनी मतलब कितनी ज़रूरी थी, और अम्मा की एडवाइस इस जगह कितनी ज़रूरी थी। क्योंकि मेरी बहन की शादी भी जब हुई तब भी अम्मा नहीं थी, तो तब भी बहुत फील हुआ कि यार अम्मा, यहाँ पे भी अम्मा होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी अम्मा। बहुत सारी चीज़ें आपको अम्मा बताती हैं, यू नो। एज अ डॉटर यू हैव यू नो अ डिफरेंट बॉन्ड विद योर मदर, एंड आई रिमेंबर आई हैड अ रियली डिफरेंट बॉन्ड विद माई मदर। वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स। हम लोग दोस्त थे, बिल्कुल दोस्त थे। हमें कोई ऐसा नहीं था कि तुमने ये कर लिया तो तुमने वो कर लिया, वो ऐसी नहीं थी। वो बाकियों के साथ फिर भी इस तरह थी, मेरे साथ नहीं करती थी, बिकॉज शी न्यू कि अच्छा ये जा रही है, ये कुछ भी कर रही है, लेकिन ये ना कुछ ऐसा नहीं करेगी कि जिससे मैं कहूँगी कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगी। ऑल्दो मैंने ऐसी हरकतें बीच में लाइफ में जरूर की हुई है जिसमें उन्होंने सर पकड़ लिए थे। यार बिल्कुल, इंसान है ना, इंसान से छोटी मोटी गलती तो होती है। एंड आई एम अ किड। आयमा अपनी स्किन, अपने बालों का ख्याल कैसे रखती है, या ये जेनेटिक है, खानदानी? आई स्वेयर टू गॉड जेनेटिक है, मैं कुछ भी नहीं करती। हाँ, मुझे स्किन का ख्याल रखने का जरा अब शौक हुआ है, क्योंकि अब जरा मेकअप शेकअप होता है तो बंदा कहता है कि अच्छा यार ठीक है, अब स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी है। बट क्योंकि अब आप इंडस्ट्री में भी आ गए तो आप ऐसे फ्लॉलेस फेसेस देखते हो, आपकी जैसे फेसेस देखते हो, फ्लॉलेस फेसेस, तो आपको तो ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें। आई एम श्योर। तो आप लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, फिर कहते हैं यार हमने भी ऐसा दिखना है एंड ऑल दैट। तो फिर या अब रखना शुरू हुई हूँ, वरना इट्स ऑल जीन्स। तो क्या कुछ खाने पीने का ख्याल रखती हो? By the way, you would not believe I used to be 75 kgs or even more than that. हाँ जी, बिल्कुल।
I used to have triple chin and all that. वो बेबी फैट होगा बहन। नहीं बेबी नहीं थी मैं, कोई I was 16-17। I was in तो वो भी बेबी college। फैट ही कहलाता है। हाँ लेकिन कॉलेज में बंदा लड़की मतलब लड़कियां तो बड़ी उस टाइम तक हो जाती हैं ना, यू नो सेट रखती हैं। और मुझे बड़ा एक वो था कि यार कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया था कि यार मेरे साथ की सारी लड़कियां वो कपड़े पहन रही जो मैं नहीं पहन पा रही, क्योंकि उसमें मैं यू नो आई कुड नॉट, आई वाज 75 मोर देन 75 kg। कैसे कम किया? कम किया मैंने, बड़ी मुश्किल से किया। और वैसे बाय द वे आई शुड नॉट से दिस बट मुझे बीच में डेंगू हो गया था। तो जब डेंगू, मुझे अल्लाह माफ करे, बट जब मुझे डेंगू हुआ तो सिंस देन आई नेवर गेन्ड। मैंने बीच में कभी दोबारा गेन नहीं किया। वो मैंने आपको कहा ना बेबी फैट था वो उतर गया। पता नहीं वो बेबी फैट मुझे कोई 17 साल तक तो लगा रहा, तो उससे मेरी जान नहीं छोड़ी। और तो उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैंने कहा यार मुझे दोबारा कभी नहीं होना। तो मैंने हमेशा अपनी डाइट अब इस तरह हो गई कि अब मैं कुछ भी खाती हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि वो लगता है कम ही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, जरा वो ज्यादा ही हो गया। जिम भी करती हो? बहुत किया है मैंने निदा। अच्छा। कोई 3 साल रेगुलर। डेंगू से पहले? डेंगू के बाद। डेंगू के बाद। अच्छा। जब बड़ी हो गई ना, जब कोई 21-22 की हुई, तब मैंने जिम इस तरह किया जैसे कोई फर्ज का नहीं होता। इस तरह किया है, सवाब का काम है, इस तरह किया मैंने। लेकिन फिर मैंने कहा बस हो गया। लेकिन मैं आई वाज ऑलवेज मोर फैसिनेटेड टुवर्ड्स योगा एंड कार्डियो। वो मैंने ज्यादा किया। मैं तो समझी कि मतलब ऐसी है ना, मतलब पतली होती, मेहनत की है। था बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। I was 75 kgs इवन देन। पर मैं कहूँगी मैं तब भी बहुत खुश थी। मुझे आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। मुझे खाना बहुत, ये हमने बातें करनी है भाई, खाना वक्फे के बाद। बिल्कुल मजे की एक्टिविटीज भी आपका वेट करिए। और आइमा बेग हो और कानों में कोई सुरीली आवाज ना आ रही हो, कुछ गाना। सुबह आपने मुझे उठा दिया, आज बेसुरी भी हो सकती है यार, चलता है। आइमा बेग का बेसुरापन भी कैसा होगा वो भी देख लिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज है एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक आइमा बेग, और साथ पर्सनालिटी के साथ आवाज भी ना, वो कहते हैं ना कि अंदर से भी खूबसूरत बाहर से भी खूबसूरत। आपकी नजर कह रहे थे ना। Oh my God! I saw just some clips वगैरह मैंने देखे थे, बस मैंने कभी पूरा नहीं देखा। But okay. अच्छा, अब कॉफी पी ली ना? हाँ बिल्कुल। तो गला थोड़ा खुल गया होगा ना? कॉफी नहीं, मैंने ग्रीन टी पी है, वो भी हनी के साथ। थैंक्स टू योर टीम बाय द वे। अच्छा। उन्होंने मुझे बकायदा ग्रीन टी के साथ हनी डाल के दिया। वो हमारे टोटके वाले बहुत शोध है, सब चीजें होती है। तभी उन्होंने मुझे ये दिया और मुझे लग रहा है थोड़ा गला बेटर हो जाएगा। आपको गाना सुनना है? हाँ ना, अब आप है तो हम मौके से फायदा ना उठाएं। बड़े मजे की हमने एक एक्टिविटी तैयार की है। अच्छा, ओके। हमारे जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमारे चलेंगे अलग अलग सिंगर्स की पिक्चर। ओके। और वो जहाँ रुक जाएगी पिक्चर, उस सिंगर का फेस आ रहा होगा, उसका कोई गाना है। अच्छा, अगर मुझे आता हुआ तो सही है। 2 लाइनें मैं गा दूंगी ना। 2 लाइनें ऐसे थोड़ी गुनगुना। ओके जी, स्टार्ट करें जी। बिल्कुल। हाँ जी। इनके साथ तो मैंने गाना किया भी था यार, कोक स्टूडियो में। कुट कुट बाजरा था, लेकिन उनका माइक वो रहा बराबर में आपके। अच्छा, इनका मैं कौन सा गाना गाऊं? कोई भी है, पुराने गा लो, नए गा लो, ते सारे हैं। किने किने जाना है बिलोते घर, बनाओ। लेकिन कोई सुरीला गाते हैं ना। दिसंबर नो। यार ये निदा की तरफ करें प्लीज। निदा मेरे ज्यादा अच्छी एक दफा और प्ले करते हैं, क्या पता किसी और का गा दूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, मैं सॉरी टू से, लेकिन मुझे गाने याद नहीं आ रहे। कोई याद नहीं आ रहा। जब वो आए थे तो छोटी थी ये बहुत। उस वजह से कैरियोके घर कैमरा बंद करके। और मैंने उनके साथ गाना भी किया। चलो कोई और प्ले करें, एक दफा और प्ले करें भाई। सॉरी लाए भाई, अब दोबारा करें। नाहिद अख्तर, याद है? छाप तिलक। ओए जबरदस्त। उनको कोई और गाना बताएं। ओ भाई, मेरा इम्तिहान नहीं तुम्हारा। उनका कोई और गाना बता। मैं आपसे कान में एक बात पूछना चाह रही हूँ, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती इसे। यार कोई बात नहीं, गलत गा दो, कोई मसला नहीं है यार। यार नहीं, अख्तर का कोई आप मुझे गाना तो बता दे। मैं क्या तो छाप तिलक याद है। कोई और आप भी बताएं ना, आप भी एक ही गाने पढ़ी हुई हैं। आप भी कोई और बताएं मुझे। मैंने वो सवाल किया जो मुझे खुद नहीं याद है। तो आप लोग मुझे कोई। चलो एक और चांस। एक और चांस। ऑल्दो मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ,
लेकिन अब मुझे बताएं, मैं ये अताउल्लाह ईसा खेल भी मैं तो अपनी मर्जी मैं अपनी मर्जी लगा दूं। ऐसा करें मेरी पिक्चर पे रोक दे। कमीज तेरी काली सोने पूरा। मैं कॉलेज जो है ना वो बस में जाती थी। अच्छा। क्योंकि मैं अम्मी अब्बू ने जरा सा स्ट्रॉन्ग बनाना था ना, मजबूत बेटी है वो। तो हम 7H और G7 उसमें बैठ के जा, वहाँ मैंने इनके गाने बड़े सुने, कमीज तेरी काली। अच्छा, इनका एक बड़ा वो क्या कौन सा है, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्सा नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। जितना याद आए बेचारी ने गा लिया, बड़ी बात है। चलो अब अपनी मर्जी से गा। और मैं बगैर म्यूजिक के गा देती हूँ। हाँ, जैसे मर्जी। क्या गाऊँ, मलंग गा दूं या बाजी गाऊं? आप जो मर्जी आपकी। आप दोनों गाएं। मैं तो आपको 5-6 गवाने थे। बाजी स्टार्ट करते हैं। हाँ। साथू ढोल मनावना है, साथू यार मनावना है, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मसलम का ओए मसलम का बुनाए, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मसलम का बुनाए, ओए हो मसलम का बुनाए, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे। जबरदस्त। अब यार ऑडियंस नहीं है, सुबह सुबह गला बैठा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। एक रॉक स्टार जाते हैं मेरे शो पे चश्मा लगा के आते हैं और एक सारे सिंगर्स यही कहते हैं, लेकिन शुगर आपने गा दिया। नहीं, मैं गाना तो मैंने था ही, ऑब्वियसली मैं आपके शो पे आ रही थी, लेकिन मैं ये डर रही थी, मैंने कहा यार आज गला सुबह सुबह उठे भूल गई, हमने टोटका आपको कर दिया। टोटका तो वैसे दिया, टीम के लिए तालियां होनी चाहिए, ये चीज उन्होंने मुझे दी। दूसरा वाला कौन सा सुना रही थी? अच्छा, दूसरा वाला भी सिर्फ ले लो। हम लोग लेते मलंग गा देते हैं। हाँ। ओके। मस्त मलंग चकितई, डाडा दिल तंग चकितई, मस्त मलंग चकितई, डाडा दिल तंग चकितई, दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, मस्त मलंग चकितई, डाडा दिल तंग चकितई, मस्त मलंग चकितई, डाडा दिल तंग चकितई, दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना। जबरदस्त, कितनी मजे की बातों के साथ मजे के गाने भी सुनने। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ, मैं इतनी सुबह इतनी फ्रेश कैसे हूँ यार, मैं सिर्फ ये हैरान हो रही हूँ। हमारी कुछ मेरी फैमिली मुझे देख रही तो वो कहीं ये तो हमारी बच्ची नहीं है। चले कुछ उड़ती बातें भी पूछते हैं। पूछे। हाँ? या एक काम नहीं, मैं बड़ी सच्ची हूँ, मेरा मसला ही है। मुझे कहीं जाने को इसलिए नहीं देता इंटरव्यू शो में, वो कहती है बड़ी सच्ची बंदी है, सब बुलाओ। चलो वो थोड़ा सा और मैं कंफर्टेबल करती हूँ। पहले मैं ऐसा करती हूँ, 5 सेकंड के अंदर ना। अच्छा। आप लोग टाइमर चलाएंगे कि नहीं? नहीं। हाँ। 5 सेकंड के अंदर मेरे सवालों के जवाब दें। ठीक है, सही है? एक जो सवाल। ओके। हाँ, भी टाइमर चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई है? मैं काउंट करती हूँ, 1 2। हाँ, मैं काउंट कर लूंगी। अच्छा, कोई 3 चीजें ऐसी जो अब तक खरीदी ना हो, ले नहीं सकी हो, कोई 3 चीजें ऐसी 5 सेकंड के अंदर बतानी है। मैंने आज तक रिक्शा नहीं खरीदा, एक बाइक भी नहीं खरीदी, और क्या नहीं खरीदा, और ट्रिमर। टाइमर अंदर लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, ओके। ट्रिमर वो नहीं होता मेरे माइंड में आया। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ अभी सो के उठी हूं यार। अच्छे जवाब है यार, मजे के जवाब है। ओके, 3 सेलिब्रिटीज जिन पे आपको क्रश हुआ। बचपन में। हाँ। काशिफ महमूद। हाँ।
सॉरी टाइम खत्म हो गया लेकिन बता दो। यार मुझे और क्रश नहीं हुआ। और नहीं हुआ, बस एक काशिफ महमूद पे हुआ था। अच्छा, और सिंगर्स में अच्छा नहीं, मुझे वहीद मुराद भी बड़े, अरे वो मेरा पहला क्रश। मैं भी, मेरा पहला तो नहीं थे वो, मैं कहूँगी, लेकिन जब मैंने उनको देखा मैंने कहा हाँ। उनकी तस्वीर जो है ना, मैंने बहुत चिचोरापन किया था, मैंने भी उनकी तस्वीर काट के मैंने अपनी अलमारी के अंदर लगाई थी। मेरा बुने का बेटा, मतलब कोई बात नहीं, सही है आपका। हाँ ठीक है, जबरदस्त, बनता है। और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई क्रश था ही नहीं। मैं अच्छा, मेरा ये सीन है कि मैं मुझे किसी पे क्रश हो रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं क्रश को अपना बना लूं। That's my thing. तो मैं क्रश को कोशिश करती हूँ कि मुझे क्रश ना हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, ताकि वो अधूरी ना रह जाए, मेरी मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। 3 चीजें जैसे खाने के लिए आयमा डाइट छोड़ सकती है। गोलगप्पे, गोलगप्पे, बिरयानी, गोलगप्पे और कोमल के हाथ की बनी हुई कढ़ाई। हो गया। मैंने और भी बता दिया। ओके, प्यारे से गोल मटोल बच्चे जो हैं उनको देख के 3 चीजें हैं जो आयमा के मुंह में आती हैं कहने की, मतलब क्या कहेगी? अल्लाह, एक तो क्यूटी, खा जाऊंगी। सही टाइम पे जा रही है। 3 वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। लेजी, इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। 4 हो गए। ग्रेट। कहीं भी लेट पहुंचने की 3 वजूहात। नींद, ठीक है, मूड, ठीक है, मूड पे बहुत डिपेंड करता है, I'm not gonna lie। और भाई टाइम जो हो रहा है मुझे पूछ रहे हैं। और बिल्कुल जब मैं तैयार होकर बिल्कुल बैठी हुई हूँ और जाने से पहले या तो मैं चाय पी लूंगी या कोई ऐसी चीज पी लूंगी जिसमें टाइम लग जाएगा और मैं लेट हो जाऊंगी। सो तीन चीज। ओके, अपनी किन 3 आदतों के सामने आप मजबूर हैं कि ये मुझे चेंज करनी है? अपनी किन 3 आदतों को आयमा बदलना चाहती है? मैं बदलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो मुझे, वैसे तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा आ जाए तो मेरा टेम्पर थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मैं एक बात बोल दूंगी शायद इस तरह की जो हर्ट कर देगी। ये मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने बारे में, फॉर श्योर। वो जरा ब्लंट जो है आदत, तो मुंह भाग वाली, एक्स्ट्रा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा, दिस इज समथिंग, दिस इज अ फ्लॉ एज वेल, बट दिस इज आल्सो नॉट अ फ्लॉ, ठीक है। एक ये हो गई, एंड देन थोड़ी लेजी हूँ, वो चेंज करना चाहती हूँ। और चेंज करना चाहती हूँ कि सच्ची बहुत हूँ। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा बंदे को शुगर कोट कर देना चाहिए चीजों को, मैं नहीं कर पाती। मेरा प्रॉब्लम वो ये वाली चीजें चेंज करना चाहती है आयमा। 3 चीजें जो झटपट बना सकती है, कुछ खाने की चीज। मैं सब कुछ बना पाती, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। गिव मी एनी डिश मैं बना लूंगी। मैं पाए तक बना सकती हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? अम्मी ने सुगड़ बेटी पाली है। अम्मी ने कुछ भी नहीं सिखाया था। तो किसने सिखाया? यूट्यूब। क्योंकि आई वाज लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, सो मैं न्यूयॉर्क 4 महीने के लिए रहने गई थी। अच्छा। सो वहाँ पे मुझे आई वाज मिसिंग मेरा देसी खाना। तो तुम भी पाए? मैंने कहा मैं पाए नहीं बनाए थे, ऑब्वियसली पाए नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले बिरयानी से स्टार्ट किया। मैंने कहा जबरदस्त बन गई, अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने कढ़ाई बनाई, फिर मैं शुरू हो गई। वहाँ डब्बे वब्बे मिल जाते थे तुम्हें? नहीं, आपको डब्बे बिल्कुल नहीं मिलते। मैं आपको स्क्रैच सर चीज बनानी होती है। लेकिन वो ये होता है कि आपको चीजें इस तरह मिल जाती हैं कि आपको ज्यादा कटिंग शटिंग करनी नहीं पड़ती, तो ईजी है। बट मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा, पैसे फजूल खर्च करने, मतलब किन 3 चीजों पे बहुत फजूल पैसे खर्च करती है आयमा? बैग्स, ओके, शूज, एंड आई वुड से बैग, शूज, कपड़े हैं। शॉपaholic तुम इसी चीज में? एग्जैक्टली, आई एम अ क्रेजी शॉपaholic। मुझे एक प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये मेरा प्रॉब्लम है। बाय द वे इसको भी मैं चेंज करना चाहती हूँ, जो आपने ये चौथी चीज है। अच्छा, मेकअप की कौन सी 3 चीजें हैं जो आयमा के पास हर वक्त होनी चाहिए? मेरे पास कोई बेशक चीज ना हो, बट आई हैव टू हैव सॉरी क्या होता है, मस्कारा एंड अ टेंट। अच्छा, एक टेंट, लिपस्टिक भी हो जाएगी, ब्लशन भी हो जाएगा, और मस्कारा। अरे वाह, बस मुझे चाहिए। तो वो लैशेस का शौक नहीं है? नहीं, अपनी लैशेस अच्छी हैं। नहीं, मुझे लैशेस का बहुत क्रेज है, पर इस कि मस्कारा से तो कह रही हूँ कि मस्कारा पड़ा होना चाहिए, साथ की लैशेस हो जाए खुल जाए। हाँ, क्योंकि वरना बहुत ऐसा लगता है समथिंग इज नेकेड ऑन योर फेस। हाँ, इसलिए जरूर। अच्छा, कौन सी 3 चीजें हमेशा पर्स में मिलेंगी आयमा के?
मेरा क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ माय क्रेडिट कार्ड्स, अच्छा ठीक है, और एक इट्स चैपस्टिक, हाँ एक मिलेगी, एंड माय आईडी साथ रख के घूमती अभी भी मेरे पास पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे बैग में अभी देख आईडी कौन साथ रख के मैं आईडी, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता अक्सर जब मैं उनको अपना कुछ बता, कहीं कहीं ऐसी जगह होता है ना जहाँ पे आपको कहते हैं दिखाएं, हाँ आईडी दिखाएं, हाँ तो फिर आप कहते तो ये लें, क्योंकि आई ड्राइव, लोगों को यकीन नहीं होता कि ये कौन छोटी बच्ची है। बाय द वे, तो अभी मैं स्क्रीन पे फिर आ रही हूँ तो मैं बड़ी लग रही हूँ, क्योंकि आप तो मुझे लाइव देख रही हैं, हाँ आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आई एम वेरी पिटीट, छोटी पिड्डू, हाँ तो जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे लोग जरूर रोकते हैं एक दफा, अच्छा ये सिर्फ करने के लिए कि आप 18 से ऊपर हैं, आप गाड़ी आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, हाँ तो फिर मैं उनको दिखाती हूँ, भाई ये देखो मैं क्या करूँ। कौन सी लास्ट 3 मैसेजेस लाइक किन सेलिब्रिटीज को, किन 3 सेलिब्रिटीज को की? अच्छा याद है? बिल्कुल याद है। अभी लास्ट में आई थिंक यासिर जसवाल, बिलाल मकसूद एंड शहबाज शिगरी। ये सही है, बड़ी अच्छी दिमाग चल रहा है। हाँ तो हम उड़ती उड़ती पे आ जाए, क्या ख्याल है? आ जाए। आप कंफर्टेबल है या करने में? मेरा मसला ये, मैं कंफर्टेबल बहुत हम आराम से तकिए शकिए रख लें। बिल्कुल सही है। उड़ती उड़ती सुनिए, क्या आप सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाती हैं कभी कभार? लाइन तोड़ के आगे निकल जाती हैं, कोई ऐसी चीज कहाँ फायदा उठाया है? अच्छा मैं वैसे बड़ा कम फायदा उठाती हूँ, लेकिन हाँ अगर लाइन तोड़नी हो तो कर लेती हूँ कभी। हाँ झूठ बात नहीं है। हाँ अगर बहुत लंबी लाइन हो तो मैं बीच में थोड़ा सा शायद फायदा उठाऊँ। मेरी कभी बड़ी दफा तो बेइज्जती भी हो गई और उन्होंने कहा नहीं आप जाए पीछे। मैं नहीं झूठ बोल रही, आप क्या मतलब ऐसा भी नहीं होता। अब जरा अब अच्छा हो गया काम, पहले तो ऐसा होता था कि मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, अब तो मैंने जब से अच्छा ज्यादा काम हो गया अब तो ट्राई नहीं किया। पहले ट्राई करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा नहीं वापस जाए। क्या करें। ओके उड़ती उड़ती सुनिए कि जिनको नंबर नहीं देना होता उनको आप फेक नंबर दे देती हैं, अपना गलत नंबर। हाँ ऐसा होता है यार, बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे, मुझे लगा ये क्योंकि आप से कोई आके नंबर मांगता है तो आप उसको मना कर देते हैं। आप रूट मतलब आपने रूट भी नहीं होना ना, आपने कहना नहीं मैंने नहीं देना, आप ऐसे तो नहीं कह सकते। तो फिर आप कहोगे आप पूरा नंबर बता दोगे, आप एंड के 2 डिजिट चेंज कर दोगे। अब वो चेंज कर दिया आपने, फिर ठीक है। आयमा लेकिन ये क्या हुआ? ये तो आप बात आपने आम कर दी, अब क्या होगा? नहीं तो है ना सबके पास मेरा नंबर, जिनके पास होना चाहिए। बस ऐसे ही है, अब तो बोल दिया मैंने। चल हमारे पास टाइम है, अभी ब्रेक तो नहीं हुई है? हाँ। अच्छा ओके उड़ती उड़ती सुनिए कि आप गुस्सा करने का मौका ढूंढती है। नहीं ना, गलत है ये। मैं गुस्सा तो मेरे में है ही नहीं ना, बिल्कुल लाइक द मोस्ट मेलो डाउन टू अर्थ पर्सन एवर। वो तो मुझे आपको देख के ही लग रहा है लाइक गुस्सा पहली दफा मिले ऐसा लग रहा है हम पत्नी सदियों से जानते हैं। एग्जैक्टली गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता है, बहुत। ये तो बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। उड़ती उड़ती सुनिए कि अगर कोई इजहार मोहब्बत करे तो आप डांट देती हैं? नहीं डांटती बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ है यार बेचारा या बेचारी कि इनको किससे हो गया है, कोई ये पता नहीं है कि उनको प्यार हो किससे। आए कभी खून के खत, ये वो सारी? नहीं खून के खत तो नहीं आए बिल्कुल भी। अब जमाना चेंज हो गया ना, मैसेज आता है। हाँ, उस पे आए में यू नो डीएम्स वगैरह आते हैं आपको कि हमने खून से लिखा हुआ, ऐसा जरूर होता है, बट यू नेवर बिलीव देम। बट मुझे तो यार क्यूट लगता है, आई लव इट कि लोग प्यार दिखाते हैं और आपको इतना काबिल समझते हैं यार कि आपको प्यार करें और किसी का जरा सा भी रिस्पेक्ट देना, मैं इसको बहुत कंसीडर करती हूँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अच्छा उड़ती उड़ती सुनिए कि अगर किसी सिंगर का गाना पसंद ना आए तब भी आप तारीफ कर देती हैं, उसको दिल नहीं तोड़ती? अगर सिंगर सामने बैठा हुआ हो, वो पूछ रहा हो कि सही था, तो आप यही कहोगे ना कि हाँ ठीक था, सही था, ये दिन कहोगे बहुत बुरा। अभी तो तुम कह रही तुम थोड़ी सी ब्लंट हो, तो मैं ये कहूंगी कि ठीक था। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बुरा था, नहीं यार तू यहाँ बेसुर हो गए, तो ये ऐसा नहीं कहूंगी। पर मैं लाइक ये कह दूंगी ठीक था, दिल रख लेती। हाँ थोड़ा सा रखता था। सही उड़ती उड़ती सुनिए इसका मतलब काफी चीजें सही थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कैसे। उड़ती उड़ती सुनिए कि आप अपनी उम्र से कम नजर आने पे बहुत खुश होती हैं, क्या ये बात हकीकत है? नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। मुझे बड़ा लगने का जितना शौक है ना निदा, छोड़ दें आप, मुझे बहुत शौक है मैं बड़ी लगूं, मुझे बहुत शौक है। अच्छा हाँ यार, ये पहली लड़की देखी हुई है, मतलब हमारे तो अरमान ही रह गए ना। अगर मैं ये 25 की जगह 2 को हटा दे 3 लगा देते ना, मैं तब भी बड़ी खुश होती। ये सबसे घर की छोटी जो बच्ची होती है ना, उसको हमेशा शौक होता है कि मैं काश आपा से बड़ी लगूं। हाँ मतलब क्यों नहीं है, मतलब मुझे बड़ा लगने का शौक, जरा मैच्योर लुक आए, लेडी लाइक एंड ऑल दैट, आई लव दैट। और मैं आता नहीं है, बस मसला ये है कि यार लकी हैं आप
ये वाली चीजें जो है ना, लोग मुझे कहते रहते हैं जब आप बड़ी होंगी ना और तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी लकी चीज है ये। बिल्कुल। मैं कहा हो तो जाओ ना, मतलब हो नहीं रही ना तब से। उड़ती उड़ती सुनिए कि आप इंसानों से ज्यादा जानवरों से मोहब्बत करती हैं। That's true। हाँ, कितने पेट्स हैं भाई? मुझे कोई पागल ना समझे प्लीज, लेकिन आई डू हैव 7 cats एट माई होम। आई यूज्ड टू हैव 2 dogs एज वेल। कुछ पैरट्स रखे हुए थे लेकिन वो किसी रीजन की वजह से उनको हटा दिया, वो बहुत बोलना शुरू हो गए थे। वाकई उनका ख्याल कैसे रखते हो भाई? नहीं है, कीपर्स हैं वो तो है, लेकिन मोहब्बत भी तो देनी पड़ती है। टाइम जितनी मुझे मेरी बिल्लियों से प्यार है ना, मुझे लगता है मुझे शायद मैं समझ सकती हूँ सही उड़ती एक माँ को अपने बच्चे से क्या प्यार होता होगा। हाँ, माँ बने बगैर मैं बता सकती हूँ। क्या ये देखें, क्या बात है। अब मुझे उनमें से 2 अभी देनी है क्योंकि वो कुछ ज्यादा गंद मचा रही हैं, तो मुझे बहुत मेरे पे एक टाइम गुजर रहा है, क्रिटिकल टाइम से गुजर रही हूँ। मेरा फेज अभी बहुत मुश्किल गुजर रहा है बिकॉज़ आई एम गोना मिस देम अ लॉट एंड आई क्राई, आई सॉब। कोई इनमें से कुछ भी हो जाए उनको तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। सही वाला, सही वाला। या तो ये बचपन से पेट्स का शौक है अभी? शुक्र है, नहीं शुक्र है नहीं, बट अम्मा पहले कभी रखने नहीं देती थी, लेकिन अम्मा को भी बहुत पसंद थी। इतना मुझे पता था कि अम्मा को प्यार बहुत है पेट से, लेकिन रखने नहीं देती थी, सफाई और सफाई की वजह से। लेकिन अब ये कि घर पे मैंने वो रख ली है जो सफाई कर देती है। इनफैक्ट मैं खुद भी करती हूँ, इनकी तो मैं खुद करती हूँ। मुझे प्यार है उनसे यार। अच्छा, उड़ती उड़ती सुनिए कि बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल नहीं पसंद आयमा को, मतलब फोन करके किए बगैर आ गए ऐसे ही, बंदे का सोने का दिल चाह रहा है, दिल नहीं चाह रहा गप्पे मारने का। That's true। हाँ, That's true। ये साफ बात है। हाँ, तो ये उड़ती उड़ती खबरें काफी सच रही। आखिरी उड़ती उड़ती सुनिए कि जब कोई एक्ट्रेस आपके सॉन्ग पे सही लिपसिंग नहीं करती या डबिंग जो भी होती है, तो आपको चपेट लगा नहीं चपेट लगाने का तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि वैसे तो आज तक नहीं, हाँ ठीक है, हाँ हो जाता है कभी कभार करती हैं तो, लेकिन इंसाफ नहीं करती जब आपकी गाने के साथ कि जैसा वो होना चाहिए उसे वैसा परफॉर्म नहीं करती। लेकिन उसमें मैं कहूँगी कि सिर्फ हीरोइन की जो हीरोइन होती है सिर्फ उसकी नहीं, फिर उसका सिर्फ फॉल्ट नहीं होता, वो ओवरऑल जो टीम का उस टाइम माहौल होता है उस पर डिपेंड करता है। आपको गाने को भी जस्टिस देना चाहिए, और अगर हीरोइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, मैंने अच्छा नहीं गाया हुआ, तो फिर मेरा पार्ट खराब है। सो इट्स लाइक वाइस वर्सा। उड़ती उड़ती सुनिए कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद बाकी आपके उड़ते उड़ते वापस आए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम आ गए वापस, पता नहीं चलेगा, ये तो गाना चलना शुरू हो गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आयमा बेग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बड़े मजे मजे के गप्पे लड़ा रहे हैं। अब ये काफी कंफर्टेबल हो चुकी है, तो एक और उड़ती उड़ती चीज एक और रह गई थी। अब उड़ती उड़ती चीज भी है और अल्लाह करे वो सच भी हो, अच्छे लगते हैं हम दोनों एक साथ। शहबाज और आप एक साथ हर जगह नजर आ रहे होते हैं, और फिर लोग सवाल भी कर रहे होते हैं, अच्छा क्या मतलब शहबाज और आप जो है एक साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं या क्या सीन है? सिर्फ शहबाज की तस्वीर दिखाएं जरा। हाँ, मैं देख रही हूँ सामने, एग्जैक्टली मेरे शो पे भी आए हैं। हाँ ऑफ कोर्स, फिल्म की प्रमोशन के लिए। तो उड़ती उड़ती सच ही है। हाँ, मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ इट्स ट्रू, बिकॉज वी वाइब रियली वेल। कैसे मिले थे आप लोग? लाइक कहाँ मुलाकात हुई थी शहबाज से? शहबाज से मुलाकात एक्चुअली व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग द सॉन्ग फॉर हिज मूवी पर हट लव, तभी हुई थी। ओह अच्छा, तब हुई थी, तब मुलाकात हुई थी। ओके, या एंड देन वी वर जस्ट वाइब बिकॉज़ वो फ्रेंड, ही इज सो कंफर्टेबल टू बी अराउंड विद, ही इज लाइक, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, लाइक नहीं भी कराता तो उसकी वाइब इस तरह की कि यू फील सो कंफर्टेबल विद हिम। बहुत मेलो है, आई हैव नेवर सीन हिम फाइटिंग विद एनीबॉडी। फाइटिंग क्या, जरा आर्गुमेंट भी होता है तो बहुत आराम से, यू नो ये चीजें जरा मुझे, आई लुक अप टू दीज क्वालिटीज इन अ मैन। के मतलब लाइक, अच्छा, और वो वाली चीज के फिर उन्होंने आपको प्रपोज किया या क्या, या वो क्रश वाली बात यहाँ पे क्या यहाँ पे वो चीज आती है, यहाँ पे वो चीज आती है। तो इसको क्रश वाली बात को ले लेते हैं। बट नहीं, वी बॉन्डेड एंड देन हमें क्या कहूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही, बट जो उड़ती उड़ती सुनी आपने, सही सुनी। तो क्या कब हम आपकी शहनाइयाँ जो हैं वो कब सुनेंगे? थोड़ी बड़ी हो जाऊँ फिर, थोड़ी बड़े होने दे, बस थोड़ा सा बड़ा होने दे। सबसे अच्छी क्या बात है शहबाज में जो आयमा को लगी? सबसे अच्छी बात है, एक बात जो आपको लगा कि आप उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग, एंड ही इज वेरी मेलो, लाइक मुझे बहुत कोई काम डोमिनेटिंग टाइप है जो होता है, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इज लाइक फ्रेंड, मतलब दोस्त ज्यादा है। जो आपका यू नो आपको मतलब इफ यू कैन फाइंड अ फ्रेंड इन योर पार्टनर एंड योर पार्टनर इज फर्स्ट योर फ्रेंड,
then I think what else can you और ask शहबाज को बहुत अच्छी बात आयमा में क्या लगी कि वो ये तो फिर आपको पूछना कभी तो बताया होगा शहबाज ने, अब वो नहीं है तो उसके पीठ पीछे हम पूछ लेते हैं। मैं खुद ही से अपनी तारीफ करती हूँ। I'm sure उसको क्या अच्छा लगा होगा मेरे में। I think the same thing because vibe क्योंकि हम दोनों की बहुत कंफर्टेबल और आर्टसी वाइब है। दोस्ती बहुत अच्छी है, मजे की सारी बातें बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। कभी गाने सुनता तुमसे? नहीं। उसकी आवाज अच्छी है कभी? हाँ ही उसकी आवाज अच्छी है एक्चुअली। अच्छा, ये भी तो चीज अट्रैक्ट करती है। अंग्रेजी गाना गाता है। बाय द वे मुझे लोगों की मुझे ये फर्क नहीं पड़ता एज अ सिंगर, अगर आपको लगता है कि मुझे अगले उसकी आवाज से मैं इम्प्रेस होके कहूँगी। फिल्मों में तो यही दिखाते हैं एक सिंगर को सिंगर ही। नहीं, दैट्स एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बात बता रही हूँ, ये सिंगर को कभी सिंगर इतना अट्रैक्ट नहीं करता। अच्छा। I'm telling you, मैं मतलब I would always appreciate अगर आवाज़ बहुत अच्छी होगी, मैं I'd be like वाओ यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट मैं उसको कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मतलब कुछ हो सकता है हमारा। ये दिल दे चुके सनम नहीं चल रहे। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। So by the way he's got a really heavy vocal, deep vocal। अच्छा। तो वो अंग्रेजी गाने अच्छे गा लेता है। I'm not gonna lie। अच्छा, आयमा को किन किन चीज़ों का शौक है? जैसे कि लड़कियों को घर बनाने का शौक होता है, लड़कियों को मतलब प्रॉपर्टी और उसका जेवर और इस तरह की चीज़ों का। आयमा को किस चीज़ का शौक है? आयमा को घर बनाने का शौक है और आयमा को गाड़ियों का शौक है। ये दो शौक है मेरे। मेजर शौक ये है। मैं बस यहाँ तक रुक जाऊंगी। और अभी स्किन केयर का भी तो बताइए। स्किन के लिए मैं थोड़ी ऑब्सेसिव हो गई हूँ एक्चुअली। अच्छा। वो लेवल जो ना ऑब्सेसिव पे चला गया। बहुत अच्छी लगी स्किन। बस स्किन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेकअप उस पे मेकअप तब भी आई थिंक अच्छा तब भी सेट होता है यार जब आपकी स्किन स्किन अच्छी हो रही हो ना, तब आपका मेकअप और अच्छा लगता है उस पे। फिर आपको ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मुझे क्योंकि बिकॉज आई एम सिंगर, तो मुझे हर वक्त मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। तो ऑल आई डू इज आई पुट ब्लश ऑन। हाँ, मैंने देखा बहुत ओवर मेकअप नहीं कर रही होती है बड़ा, क्योंकि येट अगेन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। और अब मुझे समझ आ गई है कि भाई better looking skin is, you know, it's more important rather than having a lot of tons of makeup on your face। अच्छा, हम एक एक्टिविटी करें आयमा से, और वो ये कि हम एक वीडियो दिखाएंगे जो वीडियो किसी और गाने की होगी और उसके ऊपर जो गाना एडिट किया गया है वो कोई और गाना है, तो बड़ा मजा आएगा। देखते ही गैस कर पाती कि नहीं। अच्छा। हाँ, माइक आपके साथ है और अब चले जी। अच्छा, पहली बात तो ये वाइटल साइंस है। हाँ। ठीक है, जुनैद जमशेद का गाना है। हाँ हाँ, मुझे भी याद है गाना यार। ये वो सामली सलोनी तो नहीं? यस यस, सामली सलोनी सी महबूबा, ना 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 ना, बहुत पुराना टाइम है यार। सामली सलोनी चूड़ियां आता नहीं, मतलब मुझे भी नहीं आता, मुझे भी ऐसे ही याद है, बट ये गा दिया मैंने। हाँ, सामली सलोनी। यस, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ओके। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ये गाना है क्या? बिल्कुल यही है। ओके, दिखाओ जरा। की वीडियोस बनती है ना? ऑफ कोर्स। जी, नेक्स्ट। ये क्या है? मुझे नजर भी नहीं आ रहा। मुझे भी कोर्स से आता है। हाँ। चन्नों की आंख में वही वो गाना ना, एक नशा या चलो हो गया, आता नहीं है मुझे। चन्नों की आंख पहचान गई। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये रहीम शाह है, इतना मुझे पता है। ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंडरी सिंगर, पर ये गाना नहीं मुझे याद है। ये इनका भी मशहूर गाना है। इनके बड़े मशहूर गाने हैं। गेस कर लो, तुक्का मार लो। रहीम शाह के गाने हैं। आयमा, याद करो। चन्ना 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 वे चन्ना, चले मुझे याद था मतलब। हाँ। अच्छा, ये इनका सबसे फेमस गाना है ना? ऑफ कोर्स बहुत सारे और फेमस हैं। आई एम ग्लैड कि मैंने अभी तक कर दी हैं। हाँ, ओके, ठीक है। दिसंबर होगा। यस यस यस, बारिश नजर आई थी। थैंक यू। धुन तो गुनगुनाओ थोड़ी।
म्यूजिक ना बजाए। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, ना 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 ना, जाके आता है। मुझे तो सिर्फ वो आवाज सुननी है, वो नहीं आती बोलते तो गुनगुना दो बस इतना गुनगुना। अच्छा बाय द वे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये गाना मेरा फेवरेट रह चुका है। हाँ। ठीक है, और मुझे बहुत पसंद था ये गाना, और आपने पीछे जो गाना चलाया ना, इसका सारा कुछ मेरा हिला दिया और मुझे गाना भूल गया। ठीक है यार, नहीं मुझे बहुत पसंद। दिल की बातें करके देखें, दिल तुझे पे मर के देखे, ना 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 ना। वाह भाई, जबरदस्त। अच्छा ओके, ये है। ओ ये तो नहीं आता होगा मुझे। कौन सा आता है? हाय दिल बेचारा यारा तेरे उत्ते हारा, तेरे पीछे मारा मारा दिल बचना दोबारा, ऐसे तारों का नजारा लगे रब दा इशारा दिल। जबरदस्त, ये भी क्या बात है। मैंने देखे महबूबा क्या दूरियां महबूबा, ना 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 ए दूरियां, अंत हबीबी वहदा नसीबी महबूबा ले ले दिल, ओ महबूबा ले ले जा, ओ महबूबा आया हाँ, ओ महबूब लाया गया। क्या बात है, जबरदस्त। बड़ा दुखियारा गाना है। और ये रीसेंट गाना है। तुम नाराज हो तो नहीं है? नहीं तुम नाराज हो तो सॉरी उसका है। ये बिल्कुल नहीं याद आ रहा। नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत मुश्किल से याद आ रहा था क्योंकि वो और ये बहुत सीरियस गाना है। सीरियस गाना है काफी। नहीं याद आ रहा। हर जुल्म तेरा याद है, साहिल पे खड़े हो, साहिल पे खड़े हो, मुझे क्या गम चले जाना। ग्रेट, जबरदस्त भाई। सारे किए मैंने, काफी हद तक कर लिए। तो गेम जीत गई आप। ये जीत गई। क्या एक और भी है क्या? दिखा दे, दिखाओ भाई। तुम मुझ में कुछ ऐसा, मुझे लिप सिंगिंग समझ आ रहा था, इस पर मुझे गाना नहीं पता। ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। नहीं इतनी पुरानी, ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। अच्छा, फिल्म बहुत हिट हुई थी। हाँ, जावेद शेख 95 की बात की है। ये मुझे याद नहीं है, सन याद नहीं है, लेकिन नहीं गाना नहीं आता। नहीं, कौन सा? तुम मिले जब से, याद है? तुम मिले जब से महसूस हुआ, ये तुम मिले जब से एहसास हुआ जब से। हाँ इतना आता है बस। ठीक है मुझे भी इतना याद। ठीक है, सुने थे मैंने गाने। ओके बस अब हम बातें भी करेंगे ना। यारा बड़ा तन्हा हूँ, मैं पहले बता देती हूँ वो गाना। यारा बड़ा बिखरा हूँ मैं, यारा ये वही था ना, पिछले वाला जो था। अच्छा चले हो गए भाई, जीत गई आयमा, जीत गई गेम अकेले। इसका अपने आप से ही मुकाबला। यस। आयमा के फ्यूचर प्लान्स क्या है? बस अल्लाह करे अच्छे हों, जो भी हो। आई जस्ट वांट टू स्टे इन पीस। नहीं, ख्वाहिशात होती है ना कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए। अभी बिल्लियों से तो बहुत प्यार है, मुझे आगे और बिल्लियाँ लेने का सोच। फ्यूचर प्लान्स ये है कि आई एम टू बिकम अ कंपोजर फॉर श्योर, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे तो फीमेल सिंगर्स, आई एम ग्लैड कि लोगों ने, फैमिलीज ने, दे आर लिबरल इनफ कि अब लड़कियों को वो गाने का मौका देते हैं और लड़कियां आती भी हैं और गाती भी हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे यहाँ अभी भी व्हाट वी आर लैकिंग इज फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स, यू नो। वो नहीं है हमारे पास, कम है, यू नो। सो आई वांट टू बी दैट, दिस इज द एम एंड आई थिंक सूनर और लेटर इट्स गोना बी फुलफिल फॉर श्योर। कंपोजर बनना, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई एम हाफ वे देयर। आई फील लाइक अच्छा, बना लेती हूँ। अच्छा, और
बेस्ट जो है ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन जो होता है कि बस बार बार वहीं जाए? Santa Monica, अमेरिका, LA, yeah, Santa Monica. I can go there any day, every time, and I actually want to live there for the rest of my life. माहिरा किसी इंटरव्यू में बताई उसने वहाँ पे जॉब की है, कोई लाइक किसी बार में, रेस्टोरेंट में कही थी। मैं मॉपिंग उस वक्त पढ़ने गई थी तो सेंटा मोनिका, जब मैं जा रही थी तो उसने मुझे बताया था उस जगह के बारे में। It's amazing, by the way. You should visit it if you haven't. हाँ, नहीं मैं and other than that विजिट किया है। Other than that, San Francisco is, I mean, it's अच्छा जन्नत। ओए होए, तो I love that. वहाँ बार-बार जाने का दिल। San Francisco and Santa Monica. Santa Monica first and अच्छा, जो ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं लाइक जो ज़्यादा पाकिस्तानी आयमा को सुनना चाहते हैं और शोज, वो कौन से मुल्क में होते हैं सबसे ज़्यादा आयमा के? अच्छा, बाय द वे मैंने पाकिस्तान को तो सारा कवर कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। मैं 5 दफ़ा टूर कर चुकी हूँ पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। नहीं, पाकिस्तान से बाहर कहाँ? अच्छा, पाकिस्तान से बाहर बात। ओ, पाकिस्तान से बाहर तो भी मैंने बहुत टूर किए हैं और सबसे ज़्यादा हमारा टेक्सास में हमें बहुत मांगा जाता है। अच्छा, आई थिंक बिकॉज वहाँ पे एक डॉक्टर्स का शो होता है अपना, आई एम श्योर यू मस्ट नो अबाउट दिस। एग्जैक्टली। उनके शोज के लिए बहुत बुलाया जाता है। एंड देन कुछ इंडियन फैंस काफ़ी होते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली इंडिया तो जाते नहीं हो, तो वो आपको हमेशा या तो दुबई में बुलाते हैं या टर्की में बुलाते हैं कभी ज़्यादातर, लेकिन इट्स ऑब्वियस न्यूयॉर्क, अमेरिका में होता है। जब आयमा घूम ट्रैवल कर रही होती है तो क्या मैं हर वक्त कर रही होती हूँ बाय द वे? ये वो वाली ट्रैवलर ना, सुबह उठ के हर चीज़ जाना, म्यूजियम और ये वाला देखना, कि नहीं वो वाली क्या करती हो, घूमती हो तो? हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो अगर तो टूर पे हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना। वो आपको इतने लोगों से मिलाते हैं, उनके बच्चे तो उनके फुप्पो आए हैं, उनके चाचा आए, उनसे इतना मिलना पड़ता है, तो आप उनके घरों में बैठे होते हो। फिर आपको उनसे टाइम खत्म होता है तो फिर आप कहते हो अच्छा अब मैं घूमूंगी, तब तक रात हो चुकी होती है। फिर आपके पास घूमने की कहाँ जगह होती है? आप कहते हो मैं बाहर सड़कों पर घूम सकता हूँ। सो नहीं, अगर मुझे अपनी ट्रैवलिंग करती हूँ तो फिर तो मैं 8 बजे का, नॉट अर्ली बट लाइक 12:30, ठीक है, 12:30 पे उठ के आई वुड गो टू, अगर मुझे म्यूजियम भी ऑफ कोर्स। बाय द वे, मैं एक जगह, आपने पूछा कि कौन सी जगह और भी पसंद है, मुझे एम्स्टर्डम भी बहुत पसंद है। ओह वाओ, जबरदस्त। सो या हाँ, मैं इस टाइप की बिल्कुल ट्रैवलर हूँ कि मैं आई वुडंट वांट वेस्ट माय डे जस्ट स्टेइंग एट होटल रूम। मैं आई लाइक टू गो आउट। प्लान करती हूँ पूरा बकायदा? नहीं, प्लान कोई नहीं करती, बस एक रात पहले कर लेंगे, यार ये जगह अच्छी लग रही थी, अब यहाँ चलते हैं, इस दिन ये कर लेते हैं, इस दिन क्रूज कर लेते हैं, इस दिन ये कर लेते हैं। सो या, और दुनिया पूरी और घूमना चाहती हो? अल्लाह का वैसे बहुत शुक्र है, मैं अब तक कर चुकी हूँ वर्ल्ड टूर, 2 दफ़ा कर चुकी हूँ माशाल्लाह। बट ये कि दोबारा भी करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। इतना अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत बाकायदा हमारी, मतलब हम पहले सरसरी सी मुलाकात है, लेकिन ये हमारी ऐसी मुलाकात थी कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान पाए। एंड आई हैव टू ऐड वन थिंग, मैं बहुत कम, मैं वैसे मॉर्निंग शोज पे, आपने मुझे कहाँ देखा होगा, मैं शोज पे बहुत कम जाती हूँ। पर्सनली मैं आपसे मिलना भी चाहती थी, ठीक है, एंड बिकॉज मैं हमारी बड़ी ब्रीफ से एक मुलाकात हुई थी एक इवेंट पे पहले। उसी दिन मैंने सोचा था, मैंने कहा आई वांट टू गेट टू नो दिस वुमन फॉर श्योर, एंड देन फिर आपने कहा शो पे आना, एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस शो, एंड इट्स बीन, आई मीन मैं इतनी कंफर्टेबल किसी शो पे होती नहीं हूँ। मैं बहुत रिजर्व और यू नो बहुत कम बात करने वाली लगती नहीं लगी मुझे। आपको तो बिल्कुल नहीं लगी होंगी। वही तो बता रही, मेरी फैमिली देख रही हूँ, कह रही हूँ आज इसको कुछ हुआ हुआ है, कुछ आज you know, हमारी शायद होता है एक दूसरे की वाइब्स भी जो होती है ना, वो पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे को एक दूसरे से करीब। मैंने आपकी वाइब जो है वो कैच कर ली। थैंक यू सो मच। तो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं यहाँ, आपको थैंक यू कर रही हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फैन से जाते जाते कुछ कहना प्लीज। बट थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी मैन, दिस मीन्स अ लॉट। और इधर मैं बैठी हूँ, मैंने आपके शो मग साथ के टाइम पे भी देखे हैं, और आज मैं खुद बैठी हूँ, आई विश अम्मा होती हैं तो देख रही होती हूँ, वो बड़ी खुश होती हैं, वो सबसे पहले लगा के बैठी होती हैं, आई एम श्योर। और यार फैंस के लिए सिर्फ ये फैंस को मैं ज़्यादातर आई रादर कॉल देम फैमिली, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना, वट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ देम, वरना तो आप कुछ भी नहीं होते। और इंसान जो भी होता है, एक आर्टिस्ट नहीं होता तब तक उसके, जब तक उसके फैंस जो होते हैं, उसके आर्टिस्ट उसकी आर्ट को पहचान नहीं लेते। सो आई बीन लकी इनफ कि पाकिस्तान की आवाम ने इतना प्यार दिया, एंड आई फील लाइक हाउ आई मीन नोइंग माई सेल्फ एज अ पर्सन, मुझे पता है मैं किस तरह की इंसान हूँ, बुरी नहीं हूँ, ये नहीं कह रही, बट नोइंग अ पर्सन लाइक मी, आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, लाइक वेरी रैंडम,
और इतना प्यार जब मिलता है आई गेट ओवरवेल्म्ड एंड बट मैं फैंस को आई मीन आई जस्ट लव देम एंड व्हाटएवर एंड हूएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव मैन। अल्लाह। और जाते जाते ब्रेक पे आयमा एक गाना सुनाती हुई जाएंगे ना, ऐसे नहीं रुके रुके नहीं हम जा रहे, कोई भी अपनी पसंद का। अपनी पसंद का क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी जैसे जो आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे। अंग्रेजी गा दो, जो दिल चाहे। अंग्रेजी गा दूं? हाँ चल अंग्रेजी गा देती हूँ। अंग्रेजी आप किसी को सुनती हैं, कोई अडेल वगैरह? मेरे बच्चे सुनते हैं भाई, हम तो नहीं अंग्रेजी। चलिए ये फिर आपके बच्चों को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। हाँ। I'll sing Adele's Rolling in the Deep। मैंने गाया हुआ बड़ा तो मैंने कहा चलो ये गा लेते हैं। Done. Okay. There is a fire starting in my heart, reaching the fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and stop me out, 'cause I lay your ship bare. See how I lay with every piece of you. Don't underestimate the things that I won't do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. The scars of your love reminds me of first. They keep me thinking that we almost had it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your head, and you played it with a beat. Thank you. Oh, thank you Aima. My Thank you pleasure. once Although कि मेरा गला इस टाइम माफी, मुझे जज नहीं करना अभी के गले के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आयमा बेग तो जा चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ कोई सिंगर नहीं है बल्कि आप सबकी फेवरेट किरण मौजूद हैं। और किरण हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो लेकर आई आज सेलेटेक्स का सिल्कोरिया रिब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निदा? बिल्कुल ठीक। मेरी आपकी मुलाकात इस बहाने हो जाती है। वैसे तो शो पे मैं अब आने लग गई हूँ आपकी भी, बट ये कि आज की ख़ास बात यह है कि सेलेटेक्स जैसे कि हम सब जानते हैं मुसलसल अपने नए कलेक्शंस लेकर आता रहता है। और इस बार ये लेकर आया है अपनी नई कलेक्शन सिल्कोरिया रिब्स। ये इसका वॉल्यूम 2 है, एक्चुअली पहले भी निकल चुका है और बहुत फेमस हुआ था, बहुत हिट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त इसके डिज़ाइंस हैं। इस कलेक्शन के भी 5 मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और हर डिज़ाइन के ये 2 कलर्स निकलते हैं। तो लेने वालों के, ख़रीदने वालों के पास ना बड़ी एक वैरायटी होती है, चॉइस होती है। अच्छा, इसका लॉन्च बाय द वे हो चुका है और 9 सितंबर से इसकी बुकिंग्स शुरू हो गई थी नेशन वाइड। ये मुख्तलिफ स्टोर्स पर इसकी कलेक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं selitexonline.com पर जाकर। ये इनकी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इनकी आने वाली नई कलेक्शंस के बारे में जो पिछली सारी हुई हैं। और ये तो आज तो मैं ख़ास ये कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा डिस्प्ले भी करूँ ना, जब पहनी है तो थोड़ी सी मॉडलिंग ग्रे का कॉम्बिनेशन है। ये जो मैंने पहना है ये ब्लैक एंड ग्रे है। अच्छा, मटेरियल जो फैब्रिक है इट्स एक्सीलेंट, इट्स वेरी कंफर्टेबल, कैमरिक है, प्रिंटेड है। ये लॉन जो कैमरिक बेस्ट फैब्रिक होता है। अच्छा, डाइड कैमरिक की इसकी ट्राउज़र है। अच्छा, ये सॉफ्ट सा ब्यूटीफुल सा प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा है जो आपको इन जोड़ों के साथ मिलेगा। यानी कि ये 3 पीस सूट्स हैं। और ये 3 पीस सूट्स विद एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। ये जैसे आप देख रही थोड़ी सी झिलमिल नज़र आ रहा होगा, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है सीक्वेंस की ना। इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, 5 डिज़ाइन हैं। ये 3 पीस आपको सिर्फ और सिर्फ 2575 में मिल रहा है। दिस इज अनस्टिच्ड बाय द वे। आप चाहें तो आप इसको स्टिच करवा सकते हैं और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर आपको ये स्टिचिंग देते हैं और इनकी स्टिचिंग
बाय द वे बहुत अच्छी होती है। अच्छा। तो ये देख लें आप लोग, फ्रंट एंड बैक पे भी इसके मोटिव है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब पहन कर इतना मज़ा आता है कि आप दिल चाहेगा कि यार इनके और जोड़े लेने चाहिए। अब कौन सी नेक्स्ट कलेक्शन आ रही है सेलिटेक्स की, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ selitexonline.com पर जाकर आप लोग सारी डिटेल्स लें। सोशल मीडिया पे ये लोग बहुत एक्टिव हैं, इनके इंस्टा पेजेस हैं, इनके फेसबुक पर है, सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। इनफैक्ट ये इनकी सिल्कोरिया रिब्स कलेक्शन, कलर और डिजाइन है यार इसके 5 डिजाइन हैं और हर डिजाइन के जो हैं वो 2 कलर्स हैं। आप अगर चाहो तो ये मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप कैमरे में बिल्कुल ठीक से वो करोगे वगैरह ना। ये एक जो मैंने कलर पहना है ये वही वाला है लेकिन दूसरे कलर में है, ये ब्राउन एंड चीता प्रिंट वाला थोड़ा सा ये कलर आप देख रहे हैं। मुझे मॉनिटर नजर नहीं आ रहा। और ये भी 3 पीस है विद शिफॉन दुपट्टा और कैमरिक का इसका फैब्रिक है। मुझे मॉनिटर नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे सीक्वेंस वर्क हुआ है। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं दिखा दूं? हाँ, नहीं मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा लाइव में दिखाऊं? मैं मॉनिटर देखती हूँ ना तो। अच्छा, ओके। तो 2575 में आपको ये सिल्कोरिया रिब्स की नई कलेक्शन मिलेगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं selitexonline.com पर जाकर। ये तो मैगजीन में कैटलॉग में हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास 2 नए इनके जोड़े भी हैं जो इनकी नई कलेक्शन से है, वो भी मैं खोल लेती हूँ जब तक। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, हर एक की पसंद के लिए हैं। और मज़े की बात यह है कि कैमरिक जो फैब्रिक है वो बहुत ही हसीन है, बहुत मज़ेदार है, आजकल के सीज़न के हिसाब से ये दिया है। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये भी एक शेड है, ये रस्ट एंड मरून के साथ है। इस पे भी किसी पे शर्ट्स पे एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है, किसी के स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सबके साथ शिफॉन दुपट्टास हैं एंड यू विल लव इट, सिंपली यू विल लव इट। आप अभी इसी वक्त जाएं, आप ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन, ये सहूलत है आपके पास। एंड नॉट जस्ट वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं और चाहते हैं, क्योंकि सेलिटेक्स इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, वो जो भी बाहर होता है चाहता है कि हम भी सेलिटेक्स पहने, बिकॉज इतनी रीजनेबल प्राइस होती है इसकी, इतनी अफोर्डेबल प्राइस होती है कि यू नो इट्स लाइक ये भी ले लो वो भी ले लो। तो आप इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए भी जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन जाकर, और यहाँ वाले भी जो है उनको डिलीवर किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा ख्याल से बहुत कम लोग ऑफर करते हैं वो ये कि अगर आपने बिलफर्ज कुछ ऑर्डर किया, आपको पसंद नहीं आया तो आप उसी वक्त ही वापस कर सकते हैं उसे। इट्स मनी बैक गारंटी, सो नो वरीज, नो टेंशन। एक ये है शेड विथ शिफॉन दुपट्टा, ये आप देख लें, इसकी भी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये ब्लू एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में ये इन्होंने निकाली हुई है। एंड देयर इज अनदर वन, वो भी मैं दिखा दूं। अच्छा, कुर्तीज़ भी बाय द वे हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एंड देयर आल्सो वेरी क्लासी कुर्तीज़। अच्छा, एक ये है कॉम्बिनेशन, इस पे भी सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी, ये जैसे स्लीव्स पे काम है। अच्छा, ये स्लीव्स है, ये इसकी शलवार है प्लेन, एंड ये इसका शर्ट है। मैं ये शर्ट प्लेन शलवार के साथ, हाँ, प्लेन शलवार, पैंट्स, ट्राउज़र, कैमरिक है तो कुछ भी आप स्टिच करवा सकते हैं। ये देखें, ये इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट पे आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी, इट्स जस्ट प्रिंट। अच्छा, बट इसकी शर्ट की स्लीव्स आपको एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस की मिलेंगी। सही। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, सॉफ्ट सा, वेरी सॉफ्ट एंड सटल सा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इन्होंने यूज़ किया है। अमेजिंग प्रिंट्स। अगर यूँ समझ नहीं आ रहा है तो selitexonline.com पर जाकर इसी वक्त ही आप लोग ऑर्डर कर दीजिए। बहुत जल्द इनके ये होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है सारा माल जो है ना, फिर ये लोग दोबारा से रीस्टॉक भी करते हैं। अच्छा, ये वो कुर्तीज़ हैं जो कि मैंने सिर्फ इनके पेज पे देखी थी, बट मैं ज़रा खोल के ख़ुद भी देखना चाहूँगी। ये कुर्तीज़ जस्ट कुर्तीज़ हैं, 1 पीस है और लॉन के ऊपर है, और इसकी प्राइस जो है ये अनस्टिच्ड है 990 की। 990 में आपको इतना कोई हसीन खूबसूरत ये मटेरियल मिल रहा है। आप इसको स्टिच भी करवाना चाहें तो आप सेलिटेक्स को ही ऑर्डर कर सकते हैं और अपने मेजरमेंट्स दे सकते हैं। एक ये कुर्ती है, आराम से आप लंबे हैं हाइट पे या थोड़ा मोटापा ज़्यादा है तो इन्होंने अच्छा वो दिया हुआ है कि अच्छा, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करेगा, सेलिटेक्स के जोड़े हम उन्हीं को भेजेंगे, क्योंकि यहाँ अब ऑडियंस नहीं है लाइव, तो आपको पता है हमेशा ही हम ऐसा करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
सेलिटेक्स लिख के भेजें या कोई भी SMS करे हमें इस वक्त, तो हम उसे ये 4 जोड़े गिफ्ट के तौर पर भेजें। ये तो लकी वन होंगे जो निदा के शो पर जीतेंगे, है ना, और फ्री में। लेकिन इसके अलावा जो लोग घर बैठे हुए वो लोग भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं celitexonline.com पर जाकर। अच्छा, ये फ्रंट एंड बैक है, मटेरियल चेक करो इसका, बहुत सॉफ्ट है ना। हाँ। मतलब पहनकर आपको मतलब लग रहा है, मुझे लगा सिल्क है जैसे ना, लेकिन लॉन है। और ये देखो, इसकी अच्छी बात ये है कि वो ऐसा ना मुचड़ नहीं होता ना, जैसे इस्त्री के चिपकेगा नहीं। हाँ। आपकी बॉडी से मतलब बहुत उलझन होती है ना, तो ये बहुत ही अच्छा फॉल वाला केमरिक का मटेरियल है। ये 990 की आपको ये कुर्तीज मिल रही हैं। अच्छा, कुर्तीज अलग है? हाँ, ये कुर्तीज अलग है। ये सिर्फ 1 पीस है कुर्तीज के लिए। आप अगर चाहें तो आप एज इट इज, जैसे आपको उनके उसमें मिलेगा पेज पे या इंस्टा पर, जिस तरह की स्टिच हुई हुई आप उस तरह से स्टिच भी करवा सकते हैं। उनकी स्टिचिंग अच्छी है एंड दे वेरी रीजनेबल। सबसे अच्छी बात सेलिटेक्स की ये है, जो कि इतनी ज़्यादा इसने मार्केट अपनी बना ली है इस ब्रांड ने, इसकी वजह ये है कि इनकी क्वालिटी एंड इनकी प्राइसेस, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कस्टमर को ऐसे अट्रैक्ट करती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बाय एंड अ वेरी गुड कलेक्शन सिल्कोरिया रिब्स जो सेलिटेक्स की अभी आई है। अब देखें आगे आगे क्या होता है, कौन कौन सी नई कलेक्शन आती है। फिर मैं मिलूंगी निदा के शो पर। हाँ, इस तरह मिलते जुलते रहेंगे इसी तरह। तो यहाँ जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी, आपसे कल मुलाकात होगी। और यहाँ मैं आपको खुदाफिज कहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। कल हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपने ज़रूर फीडबैक देनी है कि आज का शो आपको कैसा लगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज।